अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ईद का दूसरा दिन है और ईद पुरुमीद आपको भरपूर अंदाज में मुबारक हो, क्योंकि ये ईद बड़ी मुख्तलिफ है तो इसे मुख्तलिफ तरीके से मनाएंगे। मुझे कहते हैं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट अबूज़र मौज़ूद। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं कि दिन आज तक खैरियत से गुजरेगा और कल भी बड़ा मज़ा किया होगा आपने। जब हमने कल प्रोग्राम किया तो हमने यही दुआ दी कि सबका दिन खैरियत से गुजरे, तो आज भी इंशाल्लाह हम यही दुआ करेंगे। और इसके साथ साथ आज के हमारे बड़े खूबसूरत मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम आपकी मुलाकात भी कराएंगे। बड़े ज़बरदस्त बड़े सीनियर्स हैं हमारे, तो हमारी बड़ी ये तो खुशनसीबी है कि पहले तो हमारे साथ मौजूद हैं। ऑलमोस्ट हमारी जो डीएनए की टीम है वो भी कंप्लीटेड है। और अबूज़र आपको भी ईद मुबारक हो। आपने मुझे कल भी इतनी दियाज देके जानी है, ठीक है? 3 दिन तक चांस होता है तो रुक जाएं आप एक दिन। ठीक है, तो मेरे साथ जो है वो डीएनए की टीम ही है, मौजूद है ऑलमोस्ट। अब वी मिसिंग आउट 1%, लेकिन जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, सुबह सुबह आप उठकर तैयार होकर आए, आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और कैसर खान जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, कुलीग जुर्म बेनकाब वाले, थोड़ी देर में थोड़ा उनके नकाब को शायद थोड़ी देर बाद। और ये सारी 24 की जो टीम है होगी, और अबूज़र भी अपने जो गेस्ट हैं अपनी साइड के उनका इंट्रोडक्शन 24 न्यूज़ की ये फैमिली है, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की, तो उनसे हम आपको मिलवाते हैं। सीनियर तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी हैं, 24 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ हैं सलीम बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको। अंजुम रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको। बड़े सीनियर हैं, मतलब मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब मुझे चांस मिलता है कभी बैठने का आप सबके साथ। आप सबको ईद मुबारक। सर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? देखिए जी, ईद को कोरोना ने कोशिश तो की बहुत अंडरमाइन करने की, लेकिन वो जिंदा दलाने लाहौर की पहले बात कर लें तो इन्होंने तो उसको उसका डर एक तरफ रख दिया और अपनी ईद जो है वो अपने मज़े ले लेके मनाई है। लेकिन ओवरऑल भी अगर आप देखें, ये इवेंट ऐसा है, इसको आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कल्चरल बैकग्राउंड में देखिए। ये इवेंट है जब बिछड़े हुए जो है उनकी सुलह हो जाती है, रिश्तेदार जो एक दूसरे को मिलने आते हैं, दोस्त जिनमें नाराज़गियाँ होती हैं वो भूल शूल के गले लगा लेते हैं एक दूसरे को। तो एक तो ये इसका कल्चरल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। दूसरा रिलीजियस, ऑब्वियसली ये इस किस्म के जो त्यौहार हैं इस्लाम में, उनका बुनियादी मकसद ये है कि आप जो नीडी हैं उनको रीच आउट करें, बिल्कुल उनकी ज़रूरत को पूरा करें और अपनी खुशहाली जो है या अपना जो खुशी का जो दिन है उसके अंदर शेयर कराएं लोगों को जो अदरवाइज़ इसके अहल नहीं है या फाइनेंशियली इस काबिल नहीं है। तो एक तो ये शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है रिलीजियसली इसके ऊपर बहुत बड़ा है। दूसरी बात यह है कि कोरोना, जैसे मैंने कहा जी, एक अज़ाब इलाही कह लें, एक आफत कह लें, जो भी नाम दे लें आप इसको, डेफिनेटली बहुत बढ़िया। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान की हालत वो नहीं है जो हमारे पड़ोस में है। पाकिस्तान में सूरत हाल इतनी, लेकिन अफसोस है कि हम कुछ खास करम है, लेकिन उस करम के साथ साथ हमें एहतियात करनी है। मुश्किल बात यह है मेरे लिए कहना कि इब्तिदा में हमने इसको नॉन सीरियसली लिया। हमारी लीडरशिप है वो डिनाइल मोड में रही, किसी ने कहा ये हल्का सा फ्लू होता है। लेकिन बुखारी साहब असल में हुआ ये कि किसी को भी मालूम नहीं था, पूरी दुनिया ही परेशान थी क्योंकि नई चीज़ थी। लेकिन मैं बात काट रहा हूँ आपकी, वो ये कि वो डर जो था, जो कौम पूरी सहमी हुई थी, घरों से नहीं निकल रही थी, ईद के दौरान जब आपने उनको इस तरीके से स्लो पॉइजन करके उनको जुर्रत दिलाई तो सही बात है। अब उनको काबू करना, वो जिन चूंकि बोतल से बाहर निकल चुका है, देखें उसको काबू। अल्लाह ताला जी सबको महफूज रखे। बुखारी साहब बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईद की कुछ बातें भी करनी है हमने, लेकिन अंजुम रशीद साहब से भी थोड़ी हेलो हाय कर लें। अंजुम साहब आपको पहले ईद मुबारक, दूसरा दिन है, कैसे आप, कैसा गुजरा कल का दिन? कल का दिन मेरे तो, क्योंकि 5 बेटियां हैं और वो सारी बाहर हैं, तो उनमें से एक आई है ईद पे, तो बाकियों से वो व्हाट्सएप पे और स्काइप पे और एक डिफरेंट जो ईद इस दफ़ा कोरोना की वर्चुअल तरीके से एक वर्चुअल ईद जो है वो मनाई है। और जाहिर है कि अब मेरे बच्चे छोटे तो है नहीं कि जिनको उस तरह से ईदी देनी पड़े। और अच्छा, मतलब आपकी बचत हो जाती है, इसका मतलब है ईदी नहीं देते किसी? नहीं, बल्कि ईदी तो अब मेरी बेटियां, क्योंकि वो सारी की सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बैंकर्स हैं, तो वो मेरी ईद तो बल्कि मुझे लेनी होती है। अच्छा, आप बच्चों से ईद ले रहे हैं? हाँ। ये देखें बुखारी साहब, कोई मैरिड हैं जिनके बच्चे हों? क्योंकि हाँ, 3 मैरिड हैं, लेकिन वो तीनों बाहर हैं। एक अमेरिका में है, 2 ऑस्ट्रेलिया में है, तो उनके बच्चे भी अभी छोटे हैं, तो लेकिन वो है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ बच्चे तो है ही नहीं। तो लेकिन जब ईदी भेजनी हो ना तो भेजी जाती है बड़े तरीके हैं। बुखारी साहब ऐसे नहीं है। ईदी मैंने भेजी उनको, वो
यहाँ से वेस्टर्न यूनियन के छोटे बच्चों की शलवार कमीज और ये गोटे किनारी वाला फ्रॉक, चलें ईदी मतलब दे दी ना और आपने। जूते, वो किसी ना किसी रंग में कोई ना कोई तो रंग चला लेकिन गया। कैश बचा लिया इन्होंने, कैश बचा लिया। हाँ, कैश छोटी बचा। ईद है तो छोटी ईद में जो कि बड़ी मीठी मीठी बातें होती हैं, हमें भी बचपन की बहुत सारी बातें जो हैं वो याद आती हैं। ईदी इकट्ठा करना। जावेद इकबाल साहब, आपका भी ईद का दूसरा दिन है, पहला दिन कैसा गुजरा? क्या मुख्तलिफ था क्योंकि कोरोना है और कोरोना से हम सभी गुजर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको और तमाम पाकिस्तानियों को गुज़श्ता ईद मुबारक। दूसरी बात यह है कि हमें बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तान, जिस तरह का हमारा कल्चर है, हमारे लिए ईद एक खुशियाँ लेकर आती है। हालात कैसे भी हों, मामलात कैसे भी हों, जेबें हमारी खाली हों, भरी हों, लेकिन ये कुछ ऐसे हमारे त्यौहार हैं जहाँ हम खुशियाँ मनाते हैं और उसको कम पैसों में भी दिल खोल के जीते हैं, ज़्यादा पैसे हों तब भी खुद दिल खोल के जीते हैं, अपनी अपनी हैसियत। और ईद एक ऐसा त्यौहार है, हर घर में चाहे अमीर का घर है चाहे गरीब का घर है, खुशी एक ही तरह की है, खुशी एक ही तरह की है। लेकिन इसमें जिस तरह बुखारी साहब ने कहा, हमारे लिए जो साहिब हैसियत लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, जिम्मेदारी ज़्यादा, और खासकर जो पेंडेमिक की और वजह से पेंडेमिक जैसे हालात में तो लोगों के उन हालात लोगों इतने पे खराब। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उन पे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। एक उनको अपनी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी पड़ती हैं और दूसरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि मैं समझता हूँ बहैसियत इंसान बिल्कुल हर एक पे ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाए, दिखाएं। और ये वो मौके होते हैं जहां हमने अपनी खुशी के साथ साथ अपने इर्द गिर्द दोस्त दूसरों के लिए, अहबाब, जो घर में काम कर रहे दूसरे हैं, सब काम बिक करने जाएगा। जावेद साहब, मेरे वाले ख्याल में साथियों की खुशियों का भी पाकिस्तानी लेके जो चलना कौम है ना, पड़ता वो है। बड़ी ज़बरदस्त है इस हवाले से। बुखारी साहब, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो हमारे ये जो एक फीलिंग है पाकिस्तानियत की और फिर लोगों की जो खदमत का जो जज्बा रमज़ान में हमने जो देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ख्याल लीडिंग कंट्रीज़ में से है जो सपोर्ट करता है अपने लोगों की। दुनिया में 5 ऐसे ममालिक हैं जो पूरी दुनिया से ज़्यादा चैरिटेबल कामों में सबसे आगे हैं, और ये मैं बड़े प्राउड के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ One दोज़ of them. कंट्रीज। एग्जाम्पल मैं आपको रिफ्लेक्शन बता देता हूँ। ईदी इज़ ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। Exactly. उनका क्या कंट्रीब्यूशन है यहाँ, वो आपके सामने है, नाम लें या ना लें आप, अलखिदमत है, बेपनाह ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो चैरिटेबल काम में बहुत आगे हैं। एक और बात जिसकी तरफ इशारा किया था नमशीद ने, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ नाज़रीन के साथ भी, आपके साथ भी, वो है वर्चुअल ईद। आपने तो कह दिया आराम से कि वर्चुअल ईद मनाई जाती है। 2-3-4 चीज़ें जो ट्रेडिशनल थी वो इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से एलिमिनेट हो गई हैं। मिसाल के तौर पे कार्ड भेजना, हाँ जी बिल्कुल, वो मुझे तो तसव्वुर करें ईद कार्ड का क्या इंतजार क्या होता याद था, करा दिया आपने। क्या खरीदो फरोख्त होती थी, कैसे जाके मार्केटों से रात रात भर जवान लड़कियां घरों की जो हैं वो जाके सेलेक्ट करती थी, पेरेंट्स के लिए भी, अपने बहन महीना पहले उसको और प्लानिंग की पोस्ट जाती ऑफिस थी। डेडलाइंस देता था कि इसके बाद हम नहीं लेंगे, कोई इतना बोझ हो गया कि डाकिया उसमें वो जो है। फनी कार्ड और कभी कभी आप घरों के नीचे से भी डाल के आ जाया करते अब थे। जहाँ ये चीज़ें माइनस हो गई हैं वहाँ आप ये देखें कि इनको भी एक्सपीरियंस होगा। मैं शेयर करना चाहता हूँ, मेरी भी 3 बेटियाँ बाहर हैं, एक सिडनी में है, एक कनाडा में है, एक लंदन में, 2 डॉक्टर्स हैं उनमें से। तो व्हाट्सएप पर बिल्कुल ऐसे था एज इफ दे आर नॉट ओनली शेयरिंग बट दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। वीडियोस उसकी बड़ी करके देखिए, Even अगर आप ऐसे feeling, लगता है जैसे आप बातें there's- कर रहे हैं उनसे। तो इस टेक्नोलॉजी ने ये फासले स्क्वीज करके आपके हाथ के डिस्टेंस पर ले आई। जी 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 बिल्कुल। ये वो लोग हैं जिनकी आवाजें सुनने के लिए उनके माँ बाप वाह, वाह, और बिल्कुल। दोस्त ये अहबाब blessing in तरसते disguise थे। हो इट्स गई ए ना। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसकी अपनी तबाहकारियां अपनी जगह है, अपनी जगह, बिल्कुल। लेकिन ये एक चीज़ कि इसने तमाम हज़ारों मील के फासले ख़त्म कर दिए हैं और हाउस होल्ड नेम बन के हर घर के अंदर उसका बच्चा लंदन में भी और अपने घर में भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बुखारी मेरे साहब ख्याल से जो बात आपने की ना, खत लिखने, कार्ड मेमोरी कोई है तो खरीदने प्लीज वो का शेयर मजा- कीजिएगा, बड़ा मजा मजा आएगा। उसका जो मजा है ना कि आपने एक महीना पहले प्लानिंग करनी, कितने कार्ड लेने, और किसी एक को तो आपने जावेद कितने साहब, कार्ड कोई भेजने। ऐसा लेटर तो नहीं लिखा जिस पे मार पड़ी हो? ये भी तो होता है ना ईद में। मेरा जब ख्याल है बात कि कहती। मार पड़ने से पहले वो डिलीवर हो गया था। अच्छा वाह वाह वाह। अच्छा, इसके अभी बावजूद वो मौजूद है उसका तौबा या नहीं? ये बता दे बस। नहीं, वो कहीं ना कहीं तो मौजूद अच्छा है। अच्छा अभी वो क्योंकि सलीम बुखारी की बेटियां भी जो है वो बाहर हैं जी और वो बड़े नोट कमाती हैं, डॉक्टर माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और बुखारी ये साहब सर ये आपने अब शो में पूछना है। नहीं ये भी बड़े पैसे आते हैं इसको।
और लेकिन जो बच्चे बाहर हैं, इवन जिस उम्र में भी हों, अच्छा वो कपड़े पाकिस्तानी ईद के मौके आगे पीछे तो वो अगर अमेरिका में है तो वो अमेरिकन कपड़े पहनती है या लेकिन ईद पे ट्रेडिशनल पाकिस्तानी कपड़े, ईद पे हाँ वो जी। पाकिस्तानी कपड़े हर सूरत मैंने यहाँ से भेजने हैं और उन्होंने जो है वो महीना पहले अच्छा, लेकिन जो हालांकि अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में मेरा भाई है, वो वहाँ पे सारे ब्रांड्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी जो यहाँ से भेजने का मजा है ना, वो जो एक इंतजार होता है कि सिलवा पार्सल के आने वाला भेजो। है। हाँ जी। वो दर्जी उनका मखसूस है, उस दर्जी के को वो ऑर्डर खुद करती हाँ जी। हैं टेलीफोन पे, और मैंने जो है कपड़े लेके जाने हैं, कपड़े लेके आने हैं, फिर वो DHL से जो है उसको पोस्ट कर रहे हैं, और उनके बच्चे भी, मतलब वो ईद के ऐसा मौका है कि हम उसको एक अमेरिका में भी हैं या दुनिया में जहाँ लेकिन भी वो हैं, culture के हिसाब से पाकिस्तानी celebrate कल्चर कर रहे में हैं। अपने कपड़े अपने पहनते हैं। अच्छा बुखारी साहब, आप भेजते हैं इस तरह, जिस तरह अंजुम साहब बता रहे हैं बच्चों को कपड़े, या आपने कभी भेजे हैं? पहली बात तो यह है कि मेरी बच्चियां जो हैं वो फ्रीक्वेंटली विजिट करती रहती हैं। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। साल लेकिन में अभी ये अगर पेंडेमिक दो के दफा दौरान एक दफा जरूर आएंगी और फिर वो इकट्ठी मैसिव शॉपिंग करके ले जाती हैं। लेकिन एक बात थोड़ी सी जो अंजुम साहब ने कही उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि मैं रिश्तों को कभी भी पैसों में तोलता नहीं हूँ, और दूसरी बात ये है कि बाप जो है वो हमेशा देने वाला रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। वो कभी लेता नहीं, ना उनमें इतनी सख्त कभी आएगी कि वो हमें दें। तो मेरी बेटियां जो हैं वो अपनी माँ के साथ बहुत बेहतर यार सलूक तुम्हें करती हैं। कोट भेजती हैं, गिफ्ट भेजती हैं, प्यार तो मैं देखा और ये क्या तो होता है? आपके भी बहुत, आपकी तो 5 और क्या होता है? अंजम की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने पिछले 22 साल से, पहले मेरे भाई बहन भाई बाहर थे, अब कपड़ा ना कभी सिलवाया खरीदारी? है ना खरीद के पहना। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बात बिल्कुल ठीक ये है। प्यार का जेस्चर होता है जी, बच्चे को आपको गिफ्ट भेजना। लेकिन देखें, दो बातें। एक बात तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि फासले चूंकि कम हो गए हैं, लिहाजा आप उस तरह से मिस भी नहीं करते आप अपने बच्चों को, उनको आप देख पाते हैं, आप उनसे बात कर वो लेते जो हैं। खतों के जमाने थे वो तो नहीं रहे ना। जो खत लिखने का आप उधर से पूछ रहे हैं वो आपको बताएंगे भला कभी दफा मार पड़ी है मैं क्या? सर आपसे पूछ लेती हूँ, कभी आपने ऐसी कोई जी, मैंने अपनी खत जिंदगी लिखने में की- रिश्तेदारों को कभी कार्ड नहीं भेजे। जब भेजे हैं अपने दोस्तों को भेजे हैं, या आप कुछ खुद भी सकते हैं। हाँ, या खुद ही समझ। तो अच्छा जी, और ये एक चीज़ है कि जो कार्ड्स भेजना, और उसके बाद फिर वो भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, एक थोड़ी ब्रेक लेनी है, लेकिन जो तरीका कार थे पुरानी ईद मनाने Yes, के और आजकल कैसे ईद मनाते हैं नए लोग, ये टेक्नोलॉजी के अलावा भी अगर हम बात करें, जो हम लोग उस पे वो डब्बे में डब्बा, हाँ। शेरों का डिस्कस करना वो बहुत करना है। जरूरी ब्रेक ले बिल्कुल, लेते हैं, बहुत- फिर बिल्कुल, मिलते हैं। एक ब्रेक जी, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने मौजूद मेहमान से जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे कि कोरोना वाली ईद है, ये दूसरा साल है और दूसरा दिन भी है, तो कैसे गुजर रही है। तो इसी दौरान जो है ब्रेक पर हमें हमारे बड़े अजीज़ दोस्त कलीग कैसर खान ने ज्वाइन किया है। कैसर, कैसे हैं आप? Perfectly और आपको fine. ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खैर लेट हो गए आज मुबारक। आप। बस एक्चुअली दूसरा दिन है ईद का, बच्चों के साथ फैमिली में कुछ निकलते घर से थोड़ा लेट हो गया। बहरहाल तमाम व्यूअर्स को, आप तमाम जी, जी। जितने भी मेरे आपको यहाँ भी पर ईद दोस्त, मुबारक। सबको ईद मुबारक, बहुत बहुत कैसर, कैसी गुजरी आपकी ईद? और ईद का पहला दिन बड़ा अच्छा था, बड़ा बिजी था। एक्चुअली नॉर्मली तो हम आपको भी पता है कि रिकॉर्डिंग्स में होते हैं, बिजी होते हैं, लेकिन ये एक आध दिन ज़्यादा फैमिली के साथ गुजारना होता है। फैमिली के साथ घर पे गुजरा। अच्छा। आज प्लान है कि ट्रांसमिशन के बाद फिर आप लेके जाना है, अब क्योंकि लॉकडाउन भी है, SOPs का भी ख्याल रखना है, कोरोना से भी बचना है, लेकिन जिंदगी भी जीनी है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को लेकर बड़ा ना- मुश्किल है, बड़ा मुश्किल होता है जी Exactly. मैनेज करना। बहुत ये मुश्किल है। कोरोना के दिनों में लोगों का मैनेज करना, क्योंकि ये दिल नहीं करता आपका कि ईद वाले दिन आप किसी रिश्तेदार को ना मिलो, ऐसा ही है। और फिर आप जब ये और सोचते हमारी हो- तो ईद, सॉरी मैं वो लाहौरी लहजे में बोलने वाली, जप्पियों से शुरू हाँ, होती है। मतलब ऐसा ही है। ईदगाह से जब हम खत्म भी वहीं होता है। निकलते हैं तो जी, बिल्कुल दरवाजे में जाके वो। और अच्छा, ये कितना डिफरेंट है कैसर? ऐसा ही है, ऐसा ही, वो काफी ज्यादा- आपने ईद की नमाज पढ़ी इस बार? बिल्कुल, कैसे ईद पढ़ी? की नमाज Social पढ़ी distancing? SOPs को फॉलो करते हुए। और अब ये है कि अब वही बात आ जाती है कि सिचुएशन है, त्यौहार ऐसा है, हाँ जी। और इसमें बाज़ औक़ात आप नहीं भी चाह रहे होते, लेकिन ज़ाहिर कोई आके आपको मिलना, फिर उसके लिए एक हाल है कि जाओ तो आप अपने पास वो तो 24 हमने hours आपको spray याद वगैरह दिलाया। रखें। मास्क पहने। अच्छा, ये चीज़ मास्क कैसे, जैसे पहने। आपने डिस्कस किया है कि बड़ा मुश्किल होता है, बुखारी साहब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा कल्चर है। ईद मुबारक कहने के लिए उठना है, साथ ही हमने जब हम ईद पढ़ के उठते हैं तो सब लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं, जो आप जानते हो जिसको। तो ये जो पिछले साल भी यूं ही था, इस साल भी यूं ही हुआ, ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी ऐसे लगा कि इस दफ़ा थोड़ा लोग अंडरस्टैंड कर गए। पहली दफ़ा से इस दफ़ा मुश्किल था। वैसे गले नहीं मिलना पड़ा। ये आप ठीक कह रहे हैं। distance असल रखते हैं। में सूरत हाल ऐसी है कि पहले ये होता था कि अगर कोई दोस्त मिलने आया, उसने हाथ बढ़ा दिया आपसे और आप ना मिले, तो ये नाराज़गी का हाँ बायस जी, बिल्कुल हो सकता था, बिल्कुल। मुमकिन हो सकता था कि वहीं लड़ाई हो जाए कि ये क्या तमीज़ है। लेकिन कोरोना ने मेरे ख्याल से इतना एजुकेट आवाम को कर दिया है ज़रूर कि अगर कोई ना उठे तो कोई बुरा नहीं मानता उसका, बल्कि समझ जाते हैं। खुद शर्मिंदगी होती है कि यार मैंने हाथ क्यों बढ़ाया था, नहीं बढ़ाना चाहिए था। एक तो ये है।
लेकिन चूंकि वो जिंदा दिलाना लाहौर का जो टाइटल है ना, उसको हमने कहीं कोई ना गल कहीं साबित करना है। सर वो जानते जिसने हैं नहीं यार। बाज आना वो नहीं आना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग भी, आप तो इंडोर करते हो ज़्यादा, प्रोग्राम फरवा बाहर होती हैं, हम डेली बेसिस पे देखते हैं अभी ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कहते हैं है ही नहीं। टोटली अच्छा ये छाड़ दो जी, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा सर, हो ही और नहीं सकता। एक खौफनाक बात बताऊं, आम आदमी ये बात करे तो समझ में आती है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। प्रोफेसर्स रिसर्चर्स के कह रहे हैं, और सोशल मीडिया पे अपने अपने ये प्रोग्राम डाले हुए हैं उन्होंने कि दिस इज ऑल मैन मेड, अच्छा दिस मुझे इज आई ऑल डोंट नो नॉनसेंस। अबाउट दिस, क्योंकि सिंस कैसे टॉक्ड अबाउट कि हम बाहर काम करते हैं और हमारा होता है, मेरा बड़ा अजीब एक्सपीरियंस रहता है कि हमने देखा बाजारों में मास्क पहने हुए चेहरे, लेकिन ये कंधे के साथ कंधा लग रहा है, और छोटे छोटे बच्चे उठाए हुए हैं बगैर मास्क के। आपने मास्क पहना है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बच्चे को कोई फिजिकल बच्चा ज्यादा vulnerable होता एक है। मिनट, आपके कंधे से कंधा लगना तो हमें समझ में आ रहा है, मजबूरी भी बन जाती है मास्क मतलब है, कोई हल ही नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। मेरे कंधे इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारी बड़ी दबंग किस्म के एंकर हैं, इनके प्रोग्राम तो आप तो ऑलरेडी सब देखते हैं। तो जब ये अभी पिछले दिन इनका एक प्रोग्राम में देख रहा था, एक बंदे ने मास्क नहीं पहना, दुकानदार, तो वो भी ये कह रहा था जी मैं कोरोना है ही नहीं है। उन्होंने फिर बताया जी कि कोरोना होता है और ये सिचुएशन अच्छा, ये चीज़ सिर्फ अच्छा पाकिस्तान नहीं, में हमारे नहीं- बहुत जी, से जी, लोगों आप को बताइए। ख्याल भी है ना कि अभी मौत तो जिस दिन आनी है अल्लाह ने लिखी है, वो तो टाल कोई नहीं सकता। लेकिन तो अब्दुल डरने की रशीद क्या साहब, हम जरूरत है? ये लोगों को समझाते हुए थक गए हैं कि खाना काबा में अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम तर जो हमारे फराइज हैं वो उसकी अदायगी हो रही है, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग ना। लेकिन मैन फरवा- मेड है या कुदरती देखिए, है? आपको मेरे ख्याल में अंजुम साहब, बुखारी साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे, बल्कि आप भी अपनी राय दें कि मेरे ख्याल में ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, यूरोप में, अमेरिका में और आपके जितने भी कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका है, दीगर कंट्रीज अफ्रीका में, बिल्कुल। लोग नहीं मानते, ये लोगों की एक है, एक नेचर होती है, कुछ लोग डिक्लाइन करते हैं। अब तो ये अगर- लेगर्ड्स भी तो होते हैं अगर ना, जावेद आम साहब, आदमी- कुछ लेगर्ड्स भी तो होते हैं। लेकिन बात पता क्या है, देखें ओवरऑल पूरी दुनिया को देखें ना, हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम होता है। बर्दाश्त का भी हर बंदे की एक कैपेसिटी है कि वो कितना डिसिप्लिन है अपनी नॉर्मल लाइफ में, और उसके बाद जब उस पे इम्पोज की जाती हैं, चाहे वो इम्पोज की गई हैं, चाहे उसने खुद अडेयर करनी है, दोनों सूरतों में उसकी अपनी पर्सनल जो आदत हैं वो मैटर्स करती हैं। लेकिन जो बात मैं इधर करना चाहता हूँ, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो हम लोग बैठे हैं ना, हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। बिल्कुल, क्यों? awareness की। क्या हमें पाकिस्तान सारा देख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने ज़ाहिर है बताना और है। हम अपने शोज में पूरे पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कोरोना है, इससे आपने बचना, आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपने ख्याल रखना नहीं, सोशल अपनों का। डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग सोशली आप व्हाट्सएप पे रहे। जी, बुखारी मैं साहब। अर्ज करूं, देखें, आम आदमी ये कहे या कोई सड़क पे चलता हुआ डॉक्टर भी कह दे, अगर समझ में आती है बात, मैं आपको बड़े नाम देता हूँ। ट्रम्प वाज इन डिनायल मोड, हाँ जी, काफी देर तक ये मसला रहा है। बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटानिया, उसने कहा कुछ बुखारी नहीं है, साहब, बकवास मैं है। ये तो एक मिनट उनको मुझे खान साहब तक तो serious पहुंचने कौन देने लेता प्लीज। नहीं, उससे पहले मैं खान साहब तक तो उससे पहले रोक ये सारी मुझे पता था आप ये से सारी आएंगे। तबहीद सलीम बुखारी ने बांधी इमरान तक पहुंचने के लिए। ठीक है ना, जो वो अपना बात काम यहाँ पर भी जारी रखें। रेफरेंस से साबित हो, जिसके सबूत मौजूद हो, वो बात बनाई नहीं जाती है, वो बात बुखारी होती साहब, है। लेकिन बात वही इसलिए है मैंने ना- अपने पास से कुछ नहीं कहा। बुखारी These are साहब, लेकिन ground बात वही है ना realities. कि ये डिनायल मोड या फिर नई चीज़ थी, तो लोगों को अभी तक ये अवेयरनेस नहीं है, मेजॉरिटी हो रही है बना दी। लेकिन आप अब मुझे अब ये एक बताइए, फर्क लेकिन पड़ा है। हमने अगर अपनी हम यहाँ से नाकाम बैठ- कोशिश को कामयाब करना है। ईद पूरी उम्मीद है, हाँ, ईद बिल्कुल। में हमने इस उम्मीद के साथ कि हमने जीना भी है और इस जो एक वबा है इसका मुकाबला भी करना है। बिल्कुल। तो वही इसका एक ही हल है, आप बच्चों को एजुकेट अभी से करना शुरू कर दें। अब मेरी बेटी है माशाल्लाह से, मैं जब घर एंटर होता हूँ तो उसको पता है कि उससे पहले स्प्रे हाथ में पकड़ी होती है, अच्छा। प्रॉपर स्प्रे करती है मुझे Very पूरा। good, very उसके good। बाद फिर बच्चे चले जाते हैं, फिर अपना चेंज करके फिर नया अच्छा, आपने dress बच्चों का जिक्र किया, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ गया, क्योंकि शुरू में हमने ये किया था और आप यहाँ पे थे नहीं। बिल्कुल। ईदी, आप क्या क्यों बचत तो नहीं हो गई इस दफा ईदी पे? नहीं बचत क्यों होनी है जी, बल्कि डबल ईद देनी पड़ी है माशाल्लाह। अच्छा। माशाल्लाह मेरा बकरा बेटा ईद की भी शादी दे बेटी दी कि ये बकरे ईद एडवांस में चलते हैं। आजकल के बच्चे बहुत एडवांस है, वो एडवांस में चलते हैं मामलात उनके। तो आपने ईद आजकल के दी। बच्चे कहाँ जी, स्पेयर करते हैं? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल, बात- बिल्कुल। आप जिस दौर की बात कर रहे हैं 2021 में, बच्चे तो आपसे ईदी, एक तो जैसे होता है ना प्री पोल रिगिंग, हाँ जी। इस तरह प्री ईद भी ले लेते हैं। पहले प्री ईद चलती है, प्री ईद, उसके फिर बाद पोस्ट ईद, ईद फिर आता सारा मामला आता है। ईद डे पे आपने फिर सबका ख्याल करते हुए उनको ईदी देनी है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हम चूंकि इससे पहले कार्ड्स की बात कर रहे थे, कैसर आप तो नहीं थे, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने इस दौर में मिस किया हो बचपन की कोई याद कि हम ईद पर कार्ड्स दिया करते बिल्कुल, थे? वो हम वैसे हम वो खुश नसीब लोग हैं
जिन्होंने वो दौर देखा दौर देखा, बिल्कुल। यानी कि हमने खत भी लिखे हुए हैं, खत आते भी थे 15 दिन बाद, फिर जो ईद कार्ड्स हैं दोस्त अच्छा, काफी दूर से आते थे 15 दिन बाद। आउट ऑफ कंट्री मेरे भाई होते हैं UK में, इधर उधर, स्क्रीन नहीं करें, वो हम लोग समझ गए, हम समझ गए। नहीं, मेरी बेगम भी प्रोग्राम देख रही है, शी नोज मी वेरी वेल। तो बाकी वो वाकई वो दौर बहुत खूबसूरत दौर था, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो लकी लोग हैं जिन्होंने वो डायल वाले टेलीफोन भी देखे हुए हैं, जब फोन डायल करना, घुमाना, टेलीफोन पे एक छोटी सी ताली भी लगी होती थी जब ज्यादातर बात का ज्यादा कॉल। ज्यादा ना बोले, मुझे लगा बुखारी साहब ने मुझे यहाँ पे कह दिया एक फिनोमेना था तार जिसे कहते हैं, टेलीग्राम। हाँ जी, ये हमसे पहले क्या वैसे तार आना जो है वो अपने दौर की बात है। हाँ, जाहिर है वो बड़े हैं। उसमें आमतौर पे 90% जो है वो कोई बुरी खबर होती थी, क्योंकि तार जो है वो रात को भी आ रही है और उसमें भी आ रही है, और टेलीग्राम जो है, लेकिन अब तो टेलीग्राम बल्कि एक वो भी था, कॉल मिलवाते थे फोन करके PDCL में ना, किसी मोहल्ले में 3 मिनट की कॉल, 6 मिनट की कॉल। हाँ, वो कॉल्स बुक करवाते थे 0102 पे, पता नहीं उस वक्त। अब बहरहाल एक और चीज़ है कि अब जो फॉरवर्डेड मैसेजेस का दौर आ गया, इसने वो मज़ा ख़त्म कर दिया। मेरे तमाम दोस्तों से, जो मेरे नाज़रीन हैं, वो अगर अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, अपने अजीज़ों को मैसेज करते हैं तो प्लीज़ फॉरवर्डेड मैसेज ठीक है, लेकिन आप अगर खुद टाइप करके किसी का नाम, उसके साथ बेस्ट विशेस आप सेंड करें तो उसमें एक मेरे साथ ये वाकया हुआ। सॉरी, मैं यहाँ पे बता दूं क्योंकि इसके बाद हमने ब्रेक पे जाना है, कि एक शख्स ने मुझे कोरोना का मैसेज किया, और उनको वो फॉरवर्ड मैसेज था कि आप एहतियात करें। उन्होंने शायद पहले ही जुमले पढ़े होंगे, नीचे किसी की डेथ का जिक्र था। अच्छा। तो उन्होंने उसके नाम के साथ फॉरवर्ड कर दिया, तो बड़ा फनी सीन था। बेसिकली पढ़ना चाहिए पहले। भेजा किसने था? हाँ सर, ये मैं आपको ब्रेक में ले ब्रेक। तो ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक में मैं बुखारी साहब को वो नाम बताऊंगी, तब तक आप जरा फ्रेश हो जाएं और फिर हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर से आप सबको ईद मुबारक। और ईद पर उम्मीद हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उम्मीद से ही ज़िंदगी चलती है, और उम्मीद रखना बहुत ज़रूरी है कि आइंदा आने वाले दिन, आइंदा आने वाले साल बहुत अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और थोड़ा थोड़ा रमज़ान भी याद आता है, एकदम लगता है कि शायद अभी खाना पीना कुछ नहीं करना, लेकिन फिर मैं पानी पी के ना वो थोड़ा सा भूल जाता हूँ, ये सारा होता है। तो खैर, अभी चूँकि हम ईद की बातें कर रहे हैं, हम सब आप इकट्ठे हैं, हम गपशप लगा रहे हैं। बुखारी साहब, बातें तो हो गई, कोरोना की बहुत ज़्यादा एहतियात भी हो गई, अब थोड़े एहतियात से हम बाहर निकलते हैं, थोड़ा उम्मीद की बातें करते हैं। तो उम्मीद से जब हम बात करें तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों को बताएं कैसे उम्मीद, लेकिन वो सिंपल वर्ड्स में नहीं, कोई शायरी में कुछ गुनगुना कर, ताकि हम थोड़ा सा ना इस चीज़ को ये भी दिखाएं कि ईद है, कोई बात नहीं, उम्मीद रखें ज़िंदगी। देखिए, हम एक चीज़ भूल जाते हैं ख़ास तौर से हमारे माशरे में, ये कि जो पोइट्री है इसने कौमें बनाई हैं। बिल्कुल, इसने बहुत बड़े काम किए हैं। शेक्सपियर निकाल दें अगर आपने, तो बरतानिया के कल्चर में बाकी क्या रह जाता है। बिल्कुल। तो शायरी एक ऐसी चीज़ है जो जिससे आज का हमारा जवान आदमी जो है वो हट रहा है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में इतना कुछ है। और अब चूंकि शायरी रवायत से हट रही है, नई तरह की शायरी हो रही है, तो मैं उसकी एक दो मिसालें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक शेर है कि ताबिश, अब्बास ताबिश का शेर है कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक रोज़ कहा था मुझे डर लगता है। क्या बात, पूरी कहानी है इसमें। बिल्कुल, इसमें प्यार भी है, मोहब्बत में सब कुछ है, रिश्ता इतना। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक रोज़ कहा था मुझे डर लगता है। एनीवे, और दूसरा रंग देखिए इसका। अहमद फारस साहब हैं, कनाडा में होते हैं, लेकिन आप ज़रा देखें क्या कह रहे हैं वो। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पर छाँव तलाश करना। वाह 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 वाह। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पर पाँव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों में, फिर अपने पाँव तलाश करना। क्या बात, बहुत बहुत खूब। और ये शेर खूबसूरत है, इसे सुनिएगा, ये अर्बनाइजेशन की तरफ इशारा है उसका। ये क्या कि शहरों में आ भी जाना चमकते ख्वाबों को साथ लेकर। ये क्या कि शहरों में आ भी जाना चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, बुलंदो बाला इमारतों में फिर अपने गांव तलाश कर। वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन बुखारी साहब, ये तो वो शायरी ना जो आप हमें बता रहे हैं समझाने के लिए, और उम्मीद दिला रहे हैं, लेकिन वो शायरियाँ कहाँ गई जो आप कभी छुप छुप के डायरी में लिखा करते थे? वो पोइट्री, गज़ल जो है, पहली बात तो ये कि गज़ल हम आराम से कह लेते हैं कि ये गज़ल है, पता किसी को नहीं है गज़ल होती क्या है। तो उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन अगर आप इजाज़त देंगे, मुख्तरन है कि हिरन एक होता है जिसे हम गज़ाल कहते हैं जी। उसकी एक आदत ही होती है कि जब शिकारी उसकी नज़र में वो आ जाए तो वो सिर्फ सीधा भागता है, और शिकारी उसे गोली नहीं मारता, बल्कि अगर घोड़े पे है तो घोड़ा डाल देगा पीछे, अगर जीप पे है तो जीप डाल देगा पीछे। करना ये होता है कि उसको थकाना है आपने ताकि वो गिर जाए। तो वो जब दौड़ शुरू होती है
आगे हिरन पीछे वो, और जब उसका सांस टूटने लगता है हिरन के तो वो एक लंबी चीख मारता है और हवा में बुलंद होकर गिर जिसको जाता है। गजल उस चीख को गजल कहते हैं। जबरदस्त। इसलिए आप देखिए गजल में कभी भी तरबिया चीज़ कोई नहीं होती, इसमें हमेशा जुदाई की, इसमें हमेशा इश्क मोहब्बत की बातें होती हैं। तारीफें भी कुछ होती हैं वैसे। हाँ, आपने शायद ने बहुत बहुत तारीफें की हाँ, हैं। तारीफें जो है ना वो फिर जॉन डन- आप नज़म में चले जाते हैं। हमारे यहाँ मुसीबत यह है कि आज़ाद नज़म को मैंने कभी ज़िंदगी में पसंद नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों ने आज़ाद नज़म ऐसी लिखी है जिसमें गज़ल किसी चाशनी है। मैं एक आपको उसकी मिसाल सुनाता हूँ। अरसा, वो आपकी बात भी इसमें है। अरसा बाद मिली वो मुझको, मैंने पूछा कैसी हो। अरसा बाद मिली वो मुझको, मैंने पूछा कैसी हो। मेहंदी वाले हाथ उठाए और ये बोली, परदेसी तुम देर से आए। ये समरी होगी ये तो आप सारी ये तो आप बीती है, ये तो आप बीती है। अब देखिए ये आज़ाद नज़म थी लेकिन इसमें गज़ल का चाम और अच्छा, चस्का ये तुम देर से आए हो मुनीर न्याई साहब, मुझे याद आ गया, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। ये मेरा ख्याल है ये एक रहजत है इंसान के अंदर ना, ये और शायरों मुझे में। लगता है तो ये हमने मर्दों में आपको देर वाले जल्दी सुनाओ। आंसर ज्यादा है। पंजाबी पंजाबी जनाब हुण जे मिले ते रोक के पुछां तक्या ही अपना हाल, किथे गई ओ रंगत तेरी ते सपनी वर्गी चाल, गल्लां करदियां गुंडियां अखां ते वाना लुटदे वाल, हुण जे मिले ते रोक के पुछां तक्या ही अपना हाल, जबरदस्त। किथे गया ओ ठाठा मार दे लहू दा अन्ना जोर, किथे गया ओ ठाठा। ठाठा मार दे लहू दा अन्ना जोर, ते सामा वर्गी गरम जवानी लै गए केड़े चोर, क्या कहने हुण जे मिले ते रोक के पुछां तके अपना हाल। क्या कहने जबरदस्त, मुनीर न्याई साहब, क्या बात, ये जबरदस्त। great point. ये जबरदस्त। भी एक चॉइस ऑफ पोइट्री जो है, जो सिलेक्शन ऑफ पोइट्री है, ये भी बड़ा माने खेज होता है। आपको कोई ऐसा शौक नहीं है? पहले गाने का तो पूछना है, गाना अगर नहीं शौक है नहीं तो वो सुना मुझे दे। कोई गाने वगैरह का कोई शौक कभी नहीं सुना है। भी नहीं आपने जावेद गाने साहब? सुनने का तो बहुत शौक है। कौन से सुनते हैं गाने? को भड़कीले सुनते हैं, नहीं चमकीले मैंने सुनते हैं, या कभी जगजीत गजलें वगैरह? जगजीत चित्रा, जगजीत मेरा भी फेवरेट है। अच्छा, नहीं, वो तो जगजीत मेरे जलोटा all को time सुना, favorite है ना, उनकी लेकिन वजह मेहदी से बहुत हसन को सारे सुना है। जबरदस्त। तो गज़लें और मेरे फेवरेट ऑल टाइम नुसरत फ़तेह अली खान। और आज के पर दौर हम में ना वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ गाना कुछ सुना कुछ नहीं हो पा नहीं रहे रहा है। अच्छा, आपको अगर शायरी जो है ना नुसरत अली वो खान हो साहब रही। पसंद है, मुझे भी बहुत, यकीनन देखिए- सबको पसंद होंगे, तो कुछ दो बोल नहीं, सुनाई दें, गानों का मुझे शौक नहीं है। नहीं नहीं गानों का मुझे मैं शौक मान नहीं सकती जो शख्स सुनता हो वो गा ही ना पाए। गाने सुने ऐसा नहीं, होता है? वाकई बड़ा अच्छा पॉइंट है। मतलब मैं, अगर आप शायरी कभी तो- सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपने कही है, आप उसे अदा कर रहे हैं, तो मैं मान नहीं सकती जावेद गाना साहब यहाँ सुनते पर हो और बोले ना, देखिए, डॉज करा रहे मैं हैं आप। आपको एक शेर जरूर सुना सकता हूँ। सुनाए ठीक है? सुनाए। शेर तक ही ठीक है। जहाँ तक गानों का ताल्लुक है वो मुझे वो इतना कैसे नहीं साहब, है, फिर ना आप मेरी तैयार आवाज़ हैं, है, गाना आपने सुनाना है हमें, आप तैयार हैं, इसके बाद बारी गाना आपकी। बोल सकता हूँ बड़ा अच्छा। बस डन डन। अब बोल आप के सुना कभी दीजिएगा। कभी मेरे नहीं 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 नहीं, अभी आप तैयार हो लें, सुना दे, सुना नहीं नहीं, रुक जाए पारी पे। ऐसा सुनाऊंगा, याद करेंगे आप। बस ठीक। जी जावेद साहब, आप शेर अच्छा सुनाएं। जी, एक शेर है, वो तो खुशबू है हवाओं, मैं तो खुशबू हूँ हवाओं में बिखर जाऊंगा, मसला फूल का है वो किधर जाएगा। वाह, देखिए ये इस तरह की शायरी बचपन में जब छोटी उम्र थी, जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते तो किसी थे किसी को लिख के भेज दिया करते कभी थे। लिख के भेजते थे, काफ़ी लिखी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कभी पकड़े गए हैं? कैसर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगता है शायद। कैसर को देखकर कि कैसर की शक्ल पे लिखा है कि मैंने देखिए, बहुत उस कुछ दौर कर रखा है। में हर मतलब आप कोई चाह रही है कि कहीं ना यहाँ भी कहीं- वो जुर्म बेनकाब करे। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे उस दौर में देखे बहुत कोई माने ना माने, हर कोई कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है, क्योंकि आज का दौर तो नहीं है कि हर चीज आपके अच्छा, आप साथ जब चल पकड़े रही है। गए तो आप उस तरफ से पकड़े गए, उनकी तरफ से पकड़े गए, कि यहाँ घर वालों ने आपके पकड़ा? मैं अपने घर से पकड़ा अच्छा ठीक है, फिर तो गया। मैं कच्चा चोर था, इसलिए अपने घर से पकड़ा गया। ठीक है। जी, कैसर, कैसर साहब। आप बताएं जरा। अच्छा। नहीं जरूर जरूर, लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाह रही थी सवाल कि इसलिए मैं बनी पे, मुझे पता सवाल बड़े खतरनाक होने वाले हैं। आपको शौक नहीं है कभी गुनगुनाने का? अच्छा, एक्चुअली गुनगुनाया टू बी वेरियंस कभी नहीं, लेकिन जगजीत की गज़लें मैं सुनता था तो मैं उसको पढ़ता बड़ा अच्छा था। अच्छा, यानी कि यानी आप हमें इस साइड पर ले आए हैं आप। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ये मैं अक्सर अपनी बेगम को सुनाता हूँ। अच्छा जी, वो सुन रहे, फिर आप दोबारा से आप उन्हें कह सकते हैं कि अब आप फिर अभी उन्होंने- नहीं इनको पता है इधर से घर जाना है ना वापस। दिया, मैं अक्सर अपनी बेगम को सुना, अक्सर अपनी। क्लैरिफाई कर दिया ना उन्होंने कि इधर से घर तुमको जाना है देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, वाह वाह वाह, हमने क्या खोया, क्या हमने क्या क्या पाया। पाया? क्या बात, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जबरदस्त। जिंदगी धूप तुम घना साया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सब लोग मैरिड हैं,
आपका नहीं मुझे पता, आपका नहीं मुझे पता। अबू ज़र मैरिड है। ये तो ऐसे ये खुशकिस्मती है इंसान की। है वो रात के टाइम तुमको देखा तो अच्छा जितनी जोर से पीछे से नुमान हंस रहे ना हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं। नुमान भाई मुझे नुमान के भी बड़े किस्से हैं, लेकिन वो हम ब्रेक में नुमान साहब से तो गाने और शायरी हम सुन सकते हैं। मैं वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी क्योंकि एक जनरली ये हम सबकी खुशकिस्मती है कि हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है हमारी लाइफ में। वालिदैन के बाद आपकी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से लेके चलने वाला, और जिस तरह की हमारी रूटीन है, मतलब एज फार आई एम कंसर्न कोई रूटीन टाइमिंग नहीं है, 2-3 दिन आउट ऑफ सिटी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, तो आपको लाइफ पार्टनर का अच्छा होना कैसे जो है वो तारीफों के पुल बांधेंगे क्योंकि लेकिन ईद के हवाले से मैं एक बात जरूर करता चलूं कि लेकिन सर हमें ब्रेक लेनी है और बड़ी बातें तो भी चल रही हैं, अभी बहुत बातें होनी है, जोर से ब्रेक आई है, पीछे से वो बताए जा रहे हैं कि आगे ब्रेक ले लें, बिल्कुल ब्रेक ले लें, उसके बाद आपसे बात भी सुनेंगे और फिर डिस्कस भी करेंगे, कुछ पुरानी बातें भी करेंगे और कुछ नई उम्मीद के साथ ईद पूरी उम्मीद में एक ब्रेक के बाद मिलते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। तो ईद पुर उम्मीद का ये दूसरा दिन है और ट्रांसमिशन जो है वो 24 न्यूज़ HD पर जारी है। हमारे बहुत ही प्यारे अजीज़ दोस्त, सीनियर और हमारे कोलीग्स जो हैं, जो आप 24 की स्क्रीन पर देखते रहते हैं, वो मौजूदा से बातें शातें हो रही है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि जब से आए हैं किसी ने ये नहीं कहा कि हम ये मिठाई जो है ये खा लें या चख लें। मेरा ख्याल से रोज़ों की आदत पड़ गई ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है, तमीज़ वाले लोग हैं, जब तक ऑफर नहीं करेंगे कैसे होता है। वो लोग हैं जब मेहमान चले जाते हैं बाद में बच्चे फिर प्लेट उठाते हैं। ट्रांसमिशन आपको लग रहा है कि ये ट्रांसमिशन खत्म होगी उसके बाद हम ही खाएंगे, ऐसा नहीं, हम यहीं पे बैठ के खाएंगे। ऐसा नहीं, सारे इकट्ठे बैठ के खाएंगे और ऐसा होता भी अक्सर सेट्स पर। असल में बातों की चाशनी इतनी है कि इसकी कभी महसूस नहीं हुई। सर ऐसा कभी हुआ है अंजुम साहब, आपने चूँकि आपको मीडिया में बहुत अरसा हो गया है और आपने बहुत सारी ईद जो हैं, ईदें बल्कि वो गुजारी होंगी सेट्स पर कोलीग्स के साथ, तो समा कैसा होता है ऑफिस की ईद का? अच्छा, ऑफिस मतलब ईद हमारे यहाँ एक फेस्टिविटी तो है कि हर आदमी जो है वो नए कपड़े पहनेगा और अपनी हैसियत से ज़्यादा उस दिन वो एक्सपेंडिचर भी करेगा, वो मटन भी खाएगा। और वो सर ये आप अपनी बता रहे हैं, सारे करते हमारे यहाँ पे शेख भी है। देखिए सारे नहीं, एवरीबडी, मैंने तो देखा है कि हर घर में जो उनका एवरेज बजट होता है जो भी कराना हो वो अपने से ज़्यादा ही करने की कोशिश। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप भी घर से कुछ पका के लेकर आए हों और भी कलीग्स जो हैं वो घर से कुछ पका के लेकर आए हों? मेरे यहाँ क्योंकि मेरे बच्चे इतने थे कि मेरी बीवी सिर्फ उन्हीं को अगर मेंटेन करना एक बड़ा काम था, तो घर से पकवा के लाना तो बड़ा वहीं पर बैठ के मंगवा लिया। तो और बहुत ज़्यादा काम करती है घर में, अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना, उनकी पढ़ाई को देखना, उनके कपड़ों को देखना, तो उससे ये कहना कि तुम पका के दो, हाँ, बोझ नहीं डालते ना फिर आप। अच्छे मेरे ख्याल से हम एक चीज़ बड़ी आसानी से भूल रहे हैं। अब तो खैर ये इतना लेविश हो गया है कि आपका जो टेबल है उसके ऊपर बेपना किस्म की खाने आ जाते हैं, लेकिन सेवियां भूल रहे हैं हम, जो के साथ सिंबॉलिक है। मैं वहीं आने लगी थी। हाँ, ये सिंबॉलिक है। ईद उल फितर की बात आप करें, सेवियां, शीर खुरमा मेरी अम्मा या शीर खुरमा बनता था, या तो हर घर में भी बनाते हैं और सेवियां अभी बुखारी साहब, लेकिन ये एक मीठी डिश जो है ये इस ईद की पहचान है। ये रवायत मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दम तोड़ रही है, ख़त्म हो रही है, मेरे ख्याल से अभी भी घरों में सेवियां बनती हैं, बिल्कुल लोग इसको। लेकिन मेरे ख्याल से हमें जो रवायात इन हमारे इवेंट्स के साथ मुंसलिक हैं उससे पहलू तही नहीं करनी चाहिए। हमें उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनको हम जिंदा रख पाएँ। हाँ, और जिस तरह ईदी की बात है, इससे ना कोई अमीर होता है ना गरीब होता है, ना बच्चे कोई जहाज खरीद लेते हैं, कल्चर है, ट्रेडिशन, एक प्यार का इज़हार, रवायत है, एक पूरी एक्सरसाइज है। बिल्कुल, यानी सुबह से बच्चों का इस शौक में तैयार होना कि हमें ईदी मिलेगी, बाप का जाके अरेंज करके लाना कि उसके पास चेंज हो उसके मुताबिक, ये सारा कुछ जो है ये इस ईद के साथ जुड़ा हुआ है। और एक वो आप शेर की बात कर रहे थे, रवायती शेर है, बहुत ही रवायती है, लेकिन वो कहना बड़ा ज़रूरी है इस वक्त। कहते हैं ईद का दिन है, गले आज तो मिल लो जालिम, रस्म दुनिया भी है, दस्तूर तन्हाई भी है, दस्तूर भी है। लेकिन अब अगर इसका अगला मिसरा ये हो गया अभी कि कोरोना भी है। अब ये है कि जरा ध्यान रहे, कोरोना भी है। जो अभी बुखारी साहब ने बात की ना कि ट्रेडिशंस की और उन चीज़ों को अभी चलना चाहिए, और हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको इन चीज़ों के साथ ही मेरा ख्याल है कि एजुकेट करना चाहिए। तो हमारे घर की आज की तारीख तक जैसे हमने कल का दिन ईद का गुजारा है,
सुबह वही रूटीन थी। मेरी वालदा अल्लाह पाक उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, इसी तरह उठी, उन्होंने हमारे लिए सवैयाँ बनाई। सबसे पहले ईद की नमाज के लिए उठाना जो है फजर की नमाज के बाद उनका एक ही काम है, सवैयाँ तैयार करना, सवैयाँ बनाना। और हम अपने वालिद साहब के साथ सब इकट्ठे होके बहन भाई, हमने नए कपड़े पहने, तैयार होके, बच्चे मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, उनको साथ लिया, उनको साथ लेके वालिद साहब की सरबराही में बाकायदा, जिस तरह एक काफिला चलता है, काफिला नहीं चलता, बिल्कुल एग्जैक्टली वालिद साहब की सरबराही में, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, ज़िंदगी दे, तो उनकी सरबराही में हम सारे भाई इकट्ठे होके जाते हैं, वापस आते हैं। तो वो भी एक अलग, उस ट्रेडिशंस को भी मैं बताना चाहूँगा कि मेरी वालदा, खाना तैयार होता है, जैसे ही हम पहुँचते हैं खाना तैयार होता है, दस्तरखान रेडी होता है, फिर मेरे जितने ताया चचाज हैं, हमारे कज़न्स हैं, कोई 30-40 लोग तकरीबन ईद की नमाज के 1 घंटे के बाद हमारे घर में इकट्ठे होते हैं, मिलना शुरू हो जाते हैं। और लेकिन इस बार तो नहीं हुआ होगा सर। लेकिन नहीं, यही मैं बताना चाहता हूँ, ये चला है, ये आज भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो ट्रेडिशंस हैं, जो बुखारी साहब बात कर रहे हैं, जिंदा रहनी चाहिए, जिंदा रहनी चाहिए। एक अहम चीज इसी के साथ हमारा मुझे यहाँ पे एक जुमला बस, वो जो इस सुबह नमाज पढ़ने के बाद लोग कब्रिस्तान जाके बिल्कुल अपने आज भी जाते हैं, मैं भी, हम सब भाई भी ऐसा ही करते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान में सारे फातिहा करके, दादा दादी के तमाम रिश्तेदार के फातिहा पढ़ के वापस आते हैं। तो उस वक्त तक खाना तैयार, उस वक्त तक सवैयाँ ठंडी हुई होती हैं, जो है सवैयाँ खाने तक हम सुनेंगे। और मुझे पता नहीं क्यों बहुत भूख लग रही है, तो मैं इससे पहले के मुझे बहुत ज्यादा खाने का टाइम नहीं हुआ अभी, आपको इससे गुजारा करना पड़ेगा। मैं देख के गुजारा कर रही हूँ। तो हम ब्रेक ले लेते हैं एक, और ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहेगा। एक ब्रेक, छोटी सी हेडलाइंस देखिए, हेडलाइंस के बाद वापस ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक जी। सवैयों की बात कर रहे थे हम ब्रेक पर जाने से पहले, और मेरा ख्याल है जिसने देखी होगी बात और सुनी होगी, उसका दिल ज़रूर किया होगा और मुंह में पानी भी आया जो है वो खा लें अगर आपने नहीं खाई। लेकिन इसके बाद फिर क्या अगली बात होती है, वो ये कि खाने की तैयारी, किचन में जो है ना वो बड़े बड़े मज़े के पकवान बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रमज़ान के बाद तो दिल करता है दोपहर खाना बड़ा ज़बरदस्त हो। अच्छा, बच्चे जो हैं वो पसंद करते हैं चिकन को। हाँ जी। अच्छा, उन्हें मटन से जो है वो बाकायदा स्मेल आती है। अच्छा, हाँ, ये भी होता है। अच्छा, लेकिन अब मैं और मेरी बीवी या मेरे पेरेंट्स जो हैं, या जो बड़े मेरी एज के लोग जो हैं, उनका एक वो है, वो पोजेस, वो उनकी वो मटन के बगैर मटन ना हो तो खाना जो है वो मटन और चिकन की ना लड़ाई होती है कि कौन चलेगा मटन के बगैर खाना, या मटन के बगैर पार्टी, या मटन के बगैर कोई दावत जो है वो हमारी बनती नहीं है। लेकिन बच्चे जो है वो चिकन पसंद करते हैं, और वो भी ब्रायलर। अच्छा, देसी चिकन भी पसंद नहीं करते। अच्छा, ये डिस्टेंस आया है, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हमारे यहाँ चिकन का उस वक्त रिवाज ही नहीं था। चिकन तो हम कभी कभार खाते थे, कोई मेहमान आ गया या कोई घर में वैसा वाक़या, देसी मुर्गी पका करती थी, ये होती देसी थी। ये तो फार्मी मुर्गी का तो कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है रिसेंट 15-20 सालों में ज्यादा हुआ है, पहले तो इतना नहीं था। रिसेंट तो नहीं है, लेकिन इसको भी 30-31 साल तो हो गए, 30 साल हो गए। लेकिन जो बच्चे इस पीरियड में आए हैं वो सिर्फ चिकन पसंद करते हैं, क्योंकि हर घर आपको कौन सी डिश पसंद है, अपनी फेवरेट एक डिश मटन में? हाँ, मुझे मटन बिरयानी, कुछ भी होए, मटन या मटन बिरयानी। वो कहते हैं ना, बकरा होवे, नान पावे, कुछ भी लग गया है। वो कहते हैं ना कि जी एक वो बंदे ने किसी से पूछा कि गोश्त में कौन सी सब्जी डाल जाती है, उन्हें कहा पैसे हुए थे, हर शय पै जाएगी। देखिए, एक बात मेरे ख्याल से इस हवाले से करनी चाहिए, वो ये है कि हमारे यहाँ जो हमारी ट्रेडिशनल कुजीन्स थी, जो हमारे खाने थे ट्रेडिशनल, उनको ओवरटेक कर लिया है बारबेक्यू ने। ये इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है कि आसान काम है ना वो, सर। और आज ईद है, खाने दे खैर है, कोई बात। फास्ट फूड छोड़ दें आप, जो हमारे खानों के ऊपर जो छाई है ना, वो है ये बारबेक्यू। हर घर में कबाब भी बन रहे हैं, टिक्के भी बन रहे हैं, सारा कुछ बन रहा है, और बाहर जाना है आपने तो बारबेक्यू खानी है। नहीं, वो खाया हेल्दी भी तो है थोड़ा सा। करेक्ट, हेल्दी ज़रूर है, लेकिन वो जो हमारी रवायत थी वो दम तोड़ रही है ना इसके नीचे, कि माँ ने गोश्त भुना हुआ पकाना है, कि उसके अंदर सब्ज़ी डाल के पकाना है, या बिरयानी बनानी है, या पुलाव बनाना है। तो चूँकि ये चीज़ें रेडिली अवेलेबल हैं, इसलिए वो मेहनत करने के लिए ना तो ख़वातीन अब तैयार हैं,
और ना घरों में ये रवायत जो है इसके जिंदा रहने के मुझे कुछ ज्यादा इम्कान दिखाई देते हैं। लेकिन बहुत सारे घरों जिन में घरों में अभी तक माएँ हैं ना वो लेके चल रही हैं उनको। क्या कहने? लेकिन आने वाले दौर की जो माएँ हैं ना वो आपको या रेस्टोरेंट ले जाएंगी या टेक अवे बाहर से लेके आके ठीक है। और बिल्कुल सर, वो जो प्रोसेस्ड चीज़ों ने हमारा कल्चर ख़राब कर दिया ना, यानी हर चीज़ आपकी फ्रीज़र में पड़ी हुई है और ना उसका टेस्ट है ना उसकी कोई समझ आ रही होती है, लेकिन लोग उस पर लाहौरी खाबों की। लेकिन अगर हमने बात करनी है तो फिर प्रोसेस उसमें तो चले नहीं है, लेकिन बारबेक्यू अब शामिल हो चुका है। कैसे साहब आप बताएं, आपकी कौन सी फेवरेट डिश है जो और आप पका क्या क्या लेते हैं? ये और जो आप पूरे रमजान सोच रहे थे कि मैंने ईद के पहले दिन ये खानी है, वो कौन सी? मैं एक्चुअली फूड लवर हूँ। खाना सभी लाहौरीज हैं, सब हम सबको, सब पाकिस्तानी को पसंद है कहीं भी हैं। हाँ जी। तो देसी डिश में चिकन कढ़ाई और लेकिन बिरयानी। आपके बारे में ना पीछे से कहा जा रहा है कि आप सवाब समझ के खाते हैं, आप तस्वीर पे लिखते हैं। मैंने ये हाँ, ये नहीं, ये जो बता रहे हैं ना आपको, इनको पता है वाकई में बहुत ज्यादा खाता था। हाँ, बहुत आप रिड्यूस तो काफी जी, किया आप रिड्यूस किया है, कुछ थोड़ी सी नाकाम कोशिश की है, इसको जारी रखेंगे। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लव टू ईट फूड अ लॉट। यू फूडी बेसिकली। यस, ऑब्वियसली। और ईद के दिन स्पेशली वही मैं बात कह रहा था, मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा था, मटन की चिकन की लड़ाई ना करवाएं, जो खाता मिले खा कभी लो। ऐसा हुआ कैसे? सर मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि फ्रिज में रखी आइसक्रीम पर आपके और आपके बच्चों की लड़ाई हो गई? नहीं, एक्चुअली बच्चों के साथ लड़ाई ऐसे बेगम के साथ हो गई हो? मैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग रखता वो हूँ। होती है नहीं, जावेद साहब बता रहे हैं कि होती रहती। सर आपके साथ कभी हुआ है कि फ्रिज में? बात पता है क्या, मैं जो बात करना चाह रहा था कि ईद हो और खाबे ना हो, बिल्कुल। वो ईद फिर मजेदार ईद नहीं है, क्योंकि ईद में बहन भाइयों का आना, इकट्ठे होना और ये तो खाबे वैसे ही होना, इतनी ज्यादा दोस्तों कोरोना को वाली मिलना, तो खाने तो चलो फोन खा सकते हैं करना, ना। मैसेजिंग करना, जो आज के दौर कभी कभार कहते चीट डे मना लेना चाहिए। चीट डे हो जाए उसके बाद अपने अपने आप ठीक कर लेंगे। चीट डे के दिन मुझे आपने वो वक्त इसमें याद कोई करा परहेज दिया नहीं है। होना कौन सी चाहिए। डिश आप जब- ईद डे में खाते हैं? देखिए नहीं, ईद वाले दिन मैंने सिर्फ मटन खाना होता अच्छा, बस मटन। है। और एक दफा नहीं, बार बार खाना। 3-4 जब तक दफा डॉक्टर ना कह दे नहीं, बस। 3-4 दफा सुबह वालदा के हाथ के बना हुआ खाना खाना। ठीक। अच्छा, दोपहर में मैंने अपने फैमिली की तरफ जाना होता है, अपने रिश्तेदारों की तरफ, उधर खाना, फिर रात को फिर कोई मैं खाने चाय का पी प्लान लेती किया हूँ, होता मटन है। तो मिलना नहीं। ठीक है, तो वो दिन एक ऐसा होता है कि पूरे 1 महीने के जो आपने रोजे रख के कैलोरीज को आपने सेव किया होता है ना, वो लेकिन जावेद साहब एक चीज है कि बहुत से आप तो बड़े खीर भी समझदार हैं कि खा आप रहे हैं, पूरा सारा रमजान कुछ में बड़े एहतियात करते हैं। कई लोग बुखारी- कैलोरीज बढ़ा देते हैं अपनी। बिल्कुल, बुखारी साहब अक्सर हमने ये देखा है, आप भी देखते होंगे, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि लोग रमजान में ओवरवेट हो जाते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, हालांकि ये तरीका ठीक नहीं है। बिल्कुल। और सर आपको याद है जब कोरोना नया नया शुरू हुआ था तो खबरें क्या आ रही थी, हम लोग भी यही पढ़ रहे थे कि लोग घर में बैठ बैठ के राशन एक महीने का 2-2 बार डलवा रहे हैं तो खा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि लोग जो हैं रमज़ान के महीने में भी बहुत पेट करके भर के खाते हैं, बाकायदा अफ्तारी करेंगे, फिर उसके बाद बाकायदा खाना खाएंगे, फिर सहरी के वक्त भी बाकायदा खाना खाएंगे। तो एक तो ओवरवेट तो खैर होना ही होना है उन्होंने, लेकिन ये कि ना वो कैलोरीज का ख्याल रखते हैं ना वो डाइट का ख्याल रखते हैं, कोई इसमें कोई कंडीशन लगा ही नहीं जिन्होंने सकते। खाना उन्होंने खाना नहीं है। नहीं, बल्कि अब हम चुके बल्कि रमजान में लोग पराठे मैंने देखा है ज्यादा खाते हैं। अनवर बशीर साहब अपनी बात करें, लोगों की ना खाए हुए भी जरूरी है। आज हम काफी चुके खाए हैं। ईद सारे खाते हैं। आज हम चुके ईद के दूसरे दिन में बैठे हुए हैं, तो वो जो एक मैच पड़ता है ना खानों का, इसमें खुशबुएं भी आ रही हैं, लोग भी आ रहे हैं और किचन जो है वो आबाद है, बहुत वो तो कल गुजर गया। वो तो कल गुजरे, लेकिन वो अक्सर बहुत कुछ प्लान किया हुआ मैंने। मैं उसी पर आ रहा हूँ। सेकंड डे में ये होता है कि फिर कुछ लोग जिन्हें खाना पकाने का शौक होता है या वो लोग जो बारबेक्यू करना चाहते हैं खुद, अगला दिन फिर उनका है। लेकिन एक और इसमें ऐड करें ना, ससुराल डे भी होता है। बिल्कुल। सेकंड डे। ससुराल डे तो वो है उनका होता है जिनका ससुराल उसी शहर में हो, दूसरे शहर में हो, जिस तरह मेरा है, अल्लाह खैर करे। आपको नहीं मौका मिलता। अच्छा, और ये भी होता है समटाइम्स खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि एक तो होती हैं वो खवातीन जिन्होंने खाना पकाना होता है, यानी हमारी अम्मा हैं, हमारी चाचियाँ। एक वो खवातीन होती हैं जिन्होंने खाना पकाना नहीं है लेकिन प्रिटेंड करना है कि उन्होंने बहुत काम आप किया कौन सी खवातीन में से शामिल मैं हैं? वो आप दूसरी बताएं। वाली कैटेगरी हूँ। मैं खुद एडमिट कर रही हूँ, लेकिन ये बड़ा अच्छा एक रिवायत होती है जो मैंने भी अपने बचपन में देखा है कि शीर खुरमा या सवैयाँ बनती हैं घर में। शीर खुरमा अम्मा का मशहूर है पूरे खानदान में, तो इस बार तो डिस्पोजेबल गया है, हाँ ऑब्वियसली हमने राइडर्स करवा के वो भेजा है, तो ये भी एक असल नया में घरों में culture एक हो गया है। कंपटीशन भी होता है उस दिन, ईद के दोनों दिनों में। हाँ जी। एक कंपटीशन होता है कि एक बहन कुछ पका रही है, कुछ माँ पका रही है, कुछ
कोई देवरानी है सब वो मिलके पका रही है। कोई बंट- कोशिश होती है सबकी कि जब टेबल के ऊपर जाए उनकी डिश के ऊपर सबसे ज्यादा लोगों की और सबसे बड़ी बात ये होती है जब कोई मज़ेदार डिशेस बनती हैं, स्पेशली कंबाइंड फैमिली सिस्टम जिन घरों में है, भाभियाँ हो, बहनें हो, गठी, तो उसमें ये होता है कि जिसका खाना बना उसकी फिर खाने की तारीफ अगर सही बना तो सच्ची तारीफ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बात मैं उसी तरफ इशारा कर रहा था, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तारीफ वैसे करनी भी चाहिए, करनी वो अच्छा चाहिए। खाना हो। वो बिल्कुल, बिल्कुल। ईद और टरू वाले दिन आपकी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कि आपको 8-10 किस्म के खाने वैसे ही मिल जाते हैं, क्योंकि आपने सुबह उठने से लेके शाम तक मेहमानों से मिलना है, आना है, जाना है और ससुराल जाना है और बहनों ने मैं आना ये है, इमेजिन ये कर रही सब हूँ। ने आना है। आप मैं सोचें सर आपकी बात के बाद ये इमेजिन कर रही हूँ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि वो जो बर्तन धोने होते हैं ओए ओए ओए। वो कितने लोग लगे धोते होंगे। खीर बनी जा रही है, रसमलाइयाँ आ रही हैं, ठीक है, तो ये सारी ट्रेडिशंस हैं। बहुत सारी मैं जगहों में- समझता हूँ कि ये वो 2 दिन हैं जहाँ हमें डाइटिंग और इन चीजों से निकल लेकिन के जब खुश ऐसा आपने रहना 2 दिन चाहिए। तक महसूस ना ये- करें, ये- 2-3 दिन जो- और ये हाँ, बल्कि हाँ, पाकिस्तानी तो हफ्ता पूरा ईद और मनाते हैं। जितने दिन में चल जाए चंगी बात है। अच्छा अच्छा रशीद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कभी ऐसा हुआ है कि आपका जी चाहा हो कि भाई आज किचन में मैं भी थोड़ी सी हेल्प करूं? कभी जवानी के कोई दिन हो, नई नई शादी हुई हो, कभी तो ये वैसे गुस्ताखी पहले तो की हुई पूछना है, कुकिंग आती नहीं, नहीं वैसे है। मैं इस पे शर्मिंदा हूँ अच्छा कि मैंने अपनी बीवी का इस तरह से कभी हाथ नहीं बटाया, लेकिन मुझे अब एहसास होता है कि वो लोग छोटे लोग हैं जो बीवी का साथ नहीं बटाते और फिर उन्हें आखिर में मेरी तरह पछताना पड़ता है, शर्मिंदगी होती है। माशाल्लाह अल्लाह ताला और जो लोग अल्लाह आपको जिंदगी दे, जो अभी भी लोग आप सीख सकते हैं हाँ, साथ। नहीं, जो लोग घर के कामों में अपनी बीवी को असिस्ट करते हैं या उसकी हेल्प करते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं, आखिर वक्त तक खुश रहते हैं। अबू सर, कभी आपने ऐसी जसारत करने की कोशिश की है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल, मैं वो तो अंजुम साहब को मैं जिसना कहा था, इट इज नेवर टू लेट, आप अभी भी कर सकते हैं। मैं तो जो ना लेकिन मैंने तो सुना है कि आप भाभी के साथ मिलके बर्तन शर्तन भी धो मतलब लेते किचन में हैं। अगर कोई भी हेल्प हो तो मैं जरूर कर देता हूँ। कैसी किस किस्म की अच्छा, बर्तन अब धोने की, अब तोड़ने की? कितना सुगड़ एंकर हमारा दोस्त है, देख लें आप। नहीं, देखें नहीं, देखिए ना, जिस अबू जर कितने सुगड़ हैं और माशाल्लाह जितने खूबसूरत हैं, उतने ही घर के काम भी ये बहुत अच्छे ये करते और हैं। कैसर और देखिए, खान जरूरी अच्छे नहीं- तरीके से अबू सर को डिफेंड पोस्टर कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ आ रही थी कि गेम आपस में मिल गई है। फरवा के अंदर वो जो पाकिस्तानी एक पसमानदगी है ना, कि वो मर्द जो घर में बर्तन धोते हैं There you उनको go. छोटा Point. समझते हैं। नहीं नहीं सर, मैं इस अच्छा, चीज को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। अबू सर, आपको ये बात बड़ी अच्छी लग रही है वैसे। अच्छा, बाकी तो अच्छा, नहीं आप होते देखें ये बर्तन धोने के अलावा भी बहुत सारे अच्छा, अच्छे काम है जो आदमी कर सकता है। हेल्प हाँ सर, करनी है कपड़े इसलिए कर सकता है, अच्छा, अच्छी बात बोल सकता अच्छा, है। जो लोग सिविलाइज दुनिया में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अच्छा, वो लोग जब यहाँ पाकिस्तान आते हैं तो उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। वो बर्तन धोने में और घर की सफाई में, कोई यार और महसूस नहीं करते। बच्चों को तैयार कराने में वो पार्टिसिपेट करते हैं। सर तो आपको करना लेकिन- चाहिए था ना, ये लेकिन आपने क्यों नहीं किया? आपको तो ये तो कह रहे हैं कि अब मुझे पछतावा होता है। पछतावा बता दें, पता चल जाए क्या पछताता है बंदा बाद में। बात ये है कि पछतावा बता दें सर। पछतावा करना ये- चाहिए था। पछतावा ये होता है कि जो एक तो अगर आप बीवी के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेजर मिलता है। अगर आपकी बीवी आपसे खुश है तो आप बहुत ज्यादा ठीक है सर, खुश- आपने यहाँ पर भी अपना प्रोग्राम जो है ना वो बेनकाब कर रहे हैं आप। दोस्ती होनी चाहिए ना। देखें, अगर हस्बैंड एंड वाइफ की बात हो रही मिलके है, कुछ अगर आपकी फ्रेंडशिप है तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत है। ये फजाइम का और उसमें अगर वो अकेली काम कर रही है और आप बाहर बैठे हुए हैं ठीक जी है। लेके ये आ जाओ वो आ जाओ, बात वही अंडरस्टैंडिंग हाँ की सर, है और और टाइम की बिल्कुल, है। बिल्कुल, ये इस देखिए, टॉपिक जिन पे हम- मर्दों के पास टाइम है, बाहर टाइम किसी जो के लोग- पास नहीं होता। नहीं, सर, टाइम टाइम निकालना निकालना पड़ता है। नहीं होता, ये जो fraud है। कौन सी का एक टॉपिक ये है, fraud है। इस पे ये हम अगर आप डिटेल घर में हैं और अगर आपकी बीवी को वाकई आपकी हेल्प की जरूरत है, नहीं, हर वक्त तो मैं होती है। हर वक्त आप वाकई क्या बीवी की बताएं? सच्ची अबू सर तारीफ बहुत करते हैं। ज्यादा बता रहे हैं कि मैं क्या कहूं। मैं इसमें बीवी- कैसर मुझे आई एम बीवी की सॉरी, सच्ची आई एम तारीफ करते हैं, होल्डिंग वो भी बड़ी यू, अच्छी आई बात एम है। होल्डिंग यू राइट नाउ। अगर आप घर पर हैं और घर पर अगर बेगम आपकी या कोई भी जरूरत है, अच्छा, मुझे लगा कोई भी बेगम। मतलब कि घर आपका भी जरूरत है बेगम को, तो आप- देखिए नवाज बिल्कुल बीवी को खुश हम ब्रेक ले रखने लेते के हैं। लिए या उसको उसके साथ निभाने के लिए पार्टनर तो होना बर्तन जरूरी नहीं है सर। ये भी हम बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर हम दिलजोई कीजिए। कीजिए, आप उसकी तारीफ कीजिए कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो और बनाओ, मैंने नहीं जाना।
नहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं। सर की बात बड़ी मजे की है जी कि बीवी को खुश रखने के लफ्ज ही नहीं है तारीफ करने का। बर्तन धोना जरूरी नहीं इससे है। ज्यादा खुशी उसको नहीं पहुंचा सकते आप पांडे धो के। ये पांडे धोने वाला बिल्कुल। कॉन्सेप्ट जो बहुत पुराना है, अब चूंकि पढ़ी लिखी ये खवातीन पाकिस्तानी मर्द बोल रहा है। बिल्कुल। और मैं यहाँ पर एक मिसाल दूंगी, क्योंकि हम जो कि इस्लामिक मुआशरे में रहते हैं, तो ये कोई आड़ वाली बात नहीं है। जैसे कि अंजुम साहब ने फरमाया, मुझे तो लिटरली वो मर्द बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि अब्बू को अभी शुरू शुरू से में तो ऐसे ही आपने देखा बोला ही कपड़े। नहीं। नहीं, मैंने तो आपसे शुरू पूछा में आपने कहा है, नहीं। लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे कि हमारे जो पैगंबर हैं, पैगंबर इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बड़ी हेल्प आउट किया है, चाहे कामों वो में, बिल्कुल। कोई भी काम है, पेवंत लगाना है, कुछ भी है। लेकिन इस पे हम मजीद बात करेंगे, और जो किस्से कहानियां किचन में जिसके साथ भी हुए हैं घर में, वो डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। ब्रेक ले ले, और ब्रेक के बाद आपका हाल भी। बिल्कुल, मैं ब्रेक में थोड़ा सा और बता देता हूँ। ठीक है, ब्रेक लेते हैं फिर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। जिस तरह से हम ब्रेक पर हम गए थे, उसके बाद भी वही गुफ्तगू चलती रही है कि कौन क्या क्या करता है और किस हद तक करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में, जैसे कि बुखारी साहब अभी कह रहे थे, कोई लिमिट तो नहीं है कि ये कोई बेंचमार्क नहीं है कि जो बर्तन धोता है वही बड़ा अच्छा हस्बैंड है। आपके और बहुत जैसे हो सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी शामिल है मेरे सर वो ख्याल में। कौन मैं कौन आपको एक जाती मिसाल मैंने कभी दी नहीं है, लेकिन मुझे अब देनी पड़ रही है मजबूर। एक दफ़ा हुआ एक, वो उसको बुखार था मेरी वाइफ को, तो मैंने सुबह चाय खुद बनाई। वो ये तो कोई बात नहीं है, चाय बना लेते हैं खुद। तो मैंने ना वो जो वो था पॉट जिसमें चाय बनाई थी और जिसमें पी थी, वो मैंने कहा इसमें पानी भी मार देता हूँ, कितनी देर लगती है। तो इस प्रोसेस में शी केम एंड आई स्वेयर अपॉन अल्लाह, शी स्टार्टेड क्राइंग। उसने कहा, इन माई लाइफ टाइम यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू कैन डू। तो एक अप्रोच की बात है, अप्रोच की बात है, लेकिन अगर ख्वाहिश कहीं की पर बात कहीं है, उनको जरूरत है ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। बहुत सारी खवातीन सिर्फ ऐसी हैं कि उनके साथ आप प्यार से सिर्फ बोल दें, उनके लिए सारी जिंदगी के लिए वही बहुत कुछ है। ऐसा ही है। मियाँ बीवी का रिश्ता जो है उसमें दोस्ती होना, कंडीशनल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। बर्तनों की बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे लोग देखे बर्तन अगर मियाँ बीवी तो धो रहे हैं तो प्लेटें मार दे बाद का देख। तो आपको कभी लगी है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। अच्छा, आप तो मुझे याद है कोई मेरी दोस्ती है मेरी मिसेस, आपको याद होगा हम इकट्ठे ईद ट्रांसमिशन में थे, तो हमने यहाँ पर चाय बनाई थी। तो जब आपने चाय सबसे अच्छी आपने बनाई थी, तो वो आप बताएं कि और क्या क्या अच्छा बना लेते हैं? बनाने में चाय भी अच्छी बना लेता हूँ, और मसलन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ऑमलेट वगैरह कोई स्पेशली खाना वगैरह बेसिक चीजें आप कर लेते हैं, बेसिक वगैरह चीजें हैं। लेकिन मेरी जो मिसेज है उसको खाना बनाने का बहुत शौक है। अच्छा। मजे मजे खाने, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करना, उस चीज़ का बड़ा शौक है। और ये शीर खौरमे की बात हो रही थी, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ईद से एक दिन मसलन सपोज अब तो आज दूसरा दिन है, लेकिन तो चांद रात को बनाना शुरू कर देती है ताकि सुबह उसमें बड़ी मेहनत लगती है वापस। तो जब आप कैसे, आप क्योंकि लाहौर में ज़्यादा रहते हैं, आपकी फैमिली इज एन अदर सिटी, जी, बिल्कुल। सॉरी, तो आपने कभी ऐसा हुआ है कि कभी कुछ खुद बनाया और फिर खुद भी जी नहीं किया वो खाने को, इतना ही कोई गया गुजरा? ज्यादा बात करी अभी तो मेरे साथ ही किया। नहीं किया। हाँ, नहीं ऐसा होता है, कभी कभी गलतियां अपने हाथ से हो जाती हैं। ऐसा होता है, लेकिन कि आपने खुद से मैं भी ऑमलेट बना लिया या इस तरह की चीज़ बना ली, तो यही है खुद बनाने का वो खाना वगैरह को इतना नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। बाज़ वक़्त आपको खुद चीज़ें बहुत सी मैनेज करनी पड़ती हैं। और लेकिन जब घर आप क्योंकि फैमिली राइट नाउ यहाँ पे ना एक सवाल थोड़ा सा वो है, लेकिन इससे रिलेटेड है। होता ये है कि जो लव मैरिजेस होती हैं उसमें बड़े कॉम्प्रोमाइज़ कभी कभी करने पड़ जाते हैं। उसमें आप इस तरह की खाने छाने पका लें तो कोई बात नहीं है। अनुम साहब, आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? मेरी तो अरेंज मैरिज है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ तो देखिए हमारे यहाँ आमतौर पर मर्दानगी का जो तस्वुर है वो एक गुंडे से मुशाबे है कि हमारे यहाँ तो अगर जो ज़्यादा डिसेंट आदमी है, जो अपनी बीवी को रिस्पेक्ट देता है और उसको और उसका एहतराम करता है, उसे बराबर समझता है, यहाँ पर उसे रन मुरीद कहते हैं। बिल्कुल। और बल्कि आपकी इर्द गिर्द की आपकी जो फैमिली है वो बातें शुरू कर देती है। हमें ट्रेन किया जाता है कि भाई तुम मर्द हो, कि आप मर्द हो तो आपने औरत को जलील करना ही करना है। आपने उसको गलत है, दबा के रखना है। अच्छा, इसमें कुछ बेहतरी आई है? आपने इसमें कुछ बेहतरी आई सोच में? कुछ पाकिस्तान में आपने देखा ओवर द इयर्स कुछ बेहतरी आई सोच में? सोच में बेहतरी एक तो खास तौर पे एक तो जो बच्चे पढ़े हैं और ख़ास तौर पे जो वेस्टर्नाइज जो वेस्ट का कल्चर है उसमें औरत को रिस्पेक्ट देना, और वहाँ जो लॉज हैं, हमारे गवर्नर ने भी आके कहा कि पाकिस्तान में जब भी लड़ाई होती है घर में तो घर बीवी को छोड़ना पड़ता है। लेकिन यूरोप में ये चौधरी सरवर ने कहा और ये फैक्चुअल है
लेकिन यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में वहाँ बीवी घर छोड़ दे तो भारी पड़ जाती है। वहाँ अगर लड़ाई हो जाए मियां बीवी, कहते तू छट के ना जा, मैं चला जाना। नहीं, वहाँ पर अगर लड़ाई हो जाए मियां बीवी की तो मर्द को घर छोड़ना पड़ता है। पुलिस अरेस्ट कर लेती है, पुलिस राइट्स बड़े और फिर आपके राइट्स बड़े ज्यादा है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना चाह रही हूँ। पूछने हैं इस बारे में, वो क्या कहते हैं? देखें, जो हमारा अपना दीन है ना, उसमें भी औरत की उतनी ही इज्जत है। Definitely, जो वेस्ट इज्जत देता है उससे बेइंतहा ज्यादा है। बीवी अगर पढ़ी लिखी है तब भी, अगर अनपढ़ है तब भी, जो तहजीब उसको घर से मिलती है वो ये वही कि आप तहजीब। अपने आदमी की शान और इज्जत बढ़ाएंगी तो इसी में आपकी शान और इज्जत है। बिल्कुल, बहुत मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि हमारे मुआशरे की अक्सरियत लड़कियों की अपने मर्दों की शान बढ़ाने का काम ऐसा ही है, करती हैं, ऐसा ही है। और उन्हें ये यकीन हो जाता है कि जितनी इसकी इज्जत और शान बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा हमारी इज्जत। और बढ़ेगी। बहुत एक आखिरी बात मैं- ऐड मैं- कर मैं दूं topic कि change करना चाह रही जिस हूँ। घर में जावेद साहब। आपको सुकून चाहिए, आपको उसका नमूना ये मिलेगा, उस घर की औरत अपने मर्द की शान बढ़ाती है। ठीक है, ब्रेक तो उस ब्रेक घर में ब्रेक लेने सुकून लगे, होता है। लेकिन ब्रेक पे जाने से अच्छा, पहले मर्द मैं की चाहती जिम्मेदारी है कि वो हूँ कि हम बेइज्जती अपना करे। अगला सेगमेंट जो है वो अनाउंस किसी ने करें। चारों मौजूद कहा नहीं, मेहमान यहाँ पर मतलब यही मौजूद बना, हैं। निकला। और मैं और अबू सर जो हैं वो एक पर्सनालिटी हम पूछना चाहेंगे ब्रेक्स पे जाने से पहले कि अगर आपके पास होती ये इख्तियार कि आप वो बन जाएं तो आप क्या वो बनना पसंद करते और बन के क्या करते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक ब्रेक, जी, एक और ब्रेक के break, बाद फिर फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। ईद का दूसरा दिन और ईद पुर उम्मीद है अल्लाह ताला सबको खैरियत से ये ईद भी गुजारे और उसके आइंदा आने वाले दिनों में भी इसी तरह सब हंसी खुशी रहें और सेफ़ रहें। SOPs को फॉलो करें, ये बड़ा ज़रूरी है। और ये भी बड़ा ज़रूरी है कि ईद का मौका है तो कुछ पुरानी बातें तो हमने की हैं, ईद कैसे गुजारते हैं, किचन में कैसे गुजारना चाहिए, अपने अपने आइडियाज़ थे। अब हम वो बात नहीं करेंगे, अब हम कुछ और बातें करते हैं। जी क्या बिल्कुल, ख्याल है? हम बात ये करेंगे कि अगर आप जो कर रहे हैं वो ना कर रहे होते तो क्या होते, और जो सामने वाले हैं जैसे कुछ वो, journalist हैं जिस जी तरह ये बिल्कुल, वो जो है उनको मैं ऑप्शंस दूंगी दो और आपको उनमें से सिलेक्ट करना है कि ये किस रोल में फिट होते हैं। तो बुखारी साहब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं कि सीनियर है ना आप, तो फिर अंजुम साहब भी सीनियर है, तो फिर 1, 2 and then और आपको बताएंगे जावेद साहब कि आप जी, किस ठीक हो रोल गया। में मेरे ख्याल से सर आप मैं अगर जर्नलिस्ट नहीं होता तो फिर शायर होता। शायर, और शायर क्या बात है? गजब के शायर होते सर। कि मेरा पैशन है शायरी। मैं एक वक्त ऐसा भी था, अब तो चूँकि महफिलें नहीं होती हैं, कि मैं 9 घंटे शेर रिपीट किए बगैर आपको एक तसलसल से शेर अरे सुना जबरदस्त, क्या कहने हैं, हाँ, ज़बरदस्त। वो हो जाता है, ये कोई ना होनी बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि शेर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप उसे सुने और वो आपको याद हो जाए। वाह, 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 जबरदस्त। वाह। मुझे सैकड़ों ऐसे शेर याद हैं जो मैंने पहली दफ़ा अच्छा, ये हाफजा भी तेज़ होता है, मेरा भी, मुझे भी बड़ा लगाव है शायरी से, लेकिन मुझे उस तरह से ना मतलब याद नहीं रहते हैं। शगफ मेरी कोशिश होना चाहिए रह रही है देखिए, कि मैं आपको याद ये- रखूं। ये बात तो याद रह जाती है जो दुश्मन ने आपको गाली दी होती है, वो कभी नहीं भूलते आप, या उसका जुमला। तो ये है, अगर आप कंसंट्रेट करेंगे और उस ज़्यादा पर, कंसंट्रेशन ज़रूरी है। वो बिल्कुल। आ जाएगा। बेपनाह ऐसे अच्छे शेर हैं जो मैंने सिर्फ सुन के याद किए हैं। ये एक आदि मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। बिल्कुल। जब इमरान खान साहब आए तो मैंने एक शेर सुना कि बात कहने की नहीं, तुम भी तो सोचो लोगों, ये चमकता हुआ सूरज भी न पत्थर निकले। वाह वाह, ये शेर इसलिए याद आ गया कि हस्बुल हाल शेर जो है वो आपको फौरी तौर पे याद हो जाता है। बिल्कुल। और शायरी के एक तो साथ मेरी जो ख्वाहिश ये जरूर होती कि मैं पोइट बनता, मेरा पैशन भी है और आई हैव मेनी रीजंस। चलिए पोएट की आगे ऑप्शन, ठीक आपके है। ख्याल में कौन सी ऑप्शन है वो जरा पूछ नहीं नहीं नहीं, मैं- आपने एक बात मिस कर दी। बुखारी साहब ने कहा आई हैव मेनी रीजंस टू बी ए पोएट। हाँ। तो आप पहले तो पूछें रीजन उनसे ही कि वो पूछना चाहते reasons थे कि क्या है? बुखारी साहब वो क्या क्या, क्योंकि मुझे तो पता है कुछ चंद नाम एक जो तो आपको, ये है कि कोई आदमी जो रोमांटिक ना हो वो शायर नहीं हो सकता। अरे क्या बात। और वो हमें मालूम और है। एक और वही बात तो हम है, सब अंदाजा हो गया अब यू तक। हैव टू बी रोमांटिक। उसकी 2 रीजंस है, एक तो मैं जेमिनाई हूँ, वैसे डबल स्टैंडर्ड होते हैं, डबल फेस होते हैं और फ्लर्ट होते हैं ऑफ द हाईएस्ट। सर शायर ऐसी तारीफ कर जाते हैं, खवातीन बुरा भी नहीं मनाती वैसे। ऐसी सी तारीफ, ये बड़ा फन है शायरों में। आम बंदा बात करे तो फिर और साथ खड़ा हुआ शोर कहता है यार एक ही। रिएक्शन भी हो सकता है। कि ये बड़ी बात है, रोमांस क्या बात आप कर रहे हैं, रोमांटिक होना बहुत जरूरी आप है। सलीम बुखारी की ख्वाहिश देखिए, फ्लर्ट। एक मिनट, मैंने फ्लर्ट नहीं, मैंने नहीं क्वालिफिकेशन बताई है सर, जेमिनाई इज से। रोमांटिक ना। देखें पोइट्री जो है ना, ये इसकी डेप्थ बहुत है। मैं आपको ऐसा गालिब ही। का एक शेर सुनाता हूँ और उसकी वजाहत भी करूँगा तो वो समझ नहीं आएगी। सब कहाँ कुछ लाला ओ गुल में नुमाया हो गई। गौर से सुने इस बात जुमले को। सब कहाँ कुछ लाला ओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गई। अरे क्या वाह। उसने कहा ये मुर्दे आप हसीनों के दफना के आ जाते हैं, फिर वो गुलो लाला की सूरत में ज़मीन से निकल आते ठीक है सर, ये तो आपका हो गया पैशन। अगर आप ये ना होते, जर्नलिस्ट ना होते, तो इनकी आप choice से। शायर होते। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर आपको मौका मिलता है इन 2 नामों में से
तो आप बुखारी साहब को क्या समझते हैं कि किस में फिट बैठते हैं, फिरदौस आशिक अवान साहिबा और रीमा खान? तो मेरी सेक्स तो रहने दे खुदा के लिए। ये नहीं सर, इसमें कोई ये न्यूट्रल है सब में। दोनों चीजें बुखारी साहब दूर को दूर तक। दूर तक नजदीक नहीं, कोई नहीं। एक उनको तो- शायरी रहने दे। लेकिन फिर भी चूंकि बुखारी साहब का जिस तरह का इस वक्त माशाल्लाह जितना एक्सपीरियंस है, तो शायद फिरदौस आपा बना दिया आपको उन्होंने। ठीक है, वो जप्पी शप्पी भी डालिए, कोई बात नहीं है। अंजुम साहब, अंजुम साहब, थोड़े से आप बहुत अगर स्टाइल भी है ना। ये ना कर रहे होते, आप मतलब- मीडिया आइकॉन ना होते या जर्नलिस्ट ना होते तो क्या होता? मैं अगर जर्नलिस्ट ना होता तो मैं पॉलिटिशियन होता। अच्छा, और मैं पॉलिटिशियन का पैशन था, लेकिन मेरे माली हालात ऐसे नहीं थे कि पॉलिटिक्स के लिए नहीं आपने कभी सर, किया अब थोड़ी तो सी हो गए practically होंगे किया काफी है? हद तक। पॉलिटिक्स मैंने किया। स्टूडेंट लेवल में बहुत ठीक है। मैं नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन कराची की एक बहुत बड़ी स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, मैं उसका प्रेसिडेंट था। जबरदस्त। NSF लेकिन का- आगे जाके फिर आपने NSF उसको का कंटिन्यू नहीं कर फिर सकते। मुझे जॉब करनी पड़ी अपनी माली हालत और ये की। पाकिस्तान में वैसे है कि पॉलिटिक्स जो है वो जुड़ी हुई है पैसे के साथ। पैसा होगा तो आप दुनिया इलाके भर में है, की- दुनिया इलाके भर की में। पॉलिटिक्स करेंगे, फिर आगे नेशनल नहीं, लेवल नहीं, की दुनिया जाएंगे। पॉलिटिक्स दुनिया भर में, पॉलिटिक्स के लिए रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन कुछ ग्रासरूट लेवल से भी ऊपर जाते हैं दुनिया में, मिसालें ये भी पाकिस्तान में भी। ग्रास लेवल से ऊपर लोग मिडिल क्लास मतलब अपर मिडिल क्लास जाती है। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं और फिर आपकी तरफ आएंगे, आप क्या कह रहे हैं और आप क्या बनना चाहते थे। एक और break। आपने जाना नहीं। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं और हमारी ये जो ईद पुर उम्मीद की ट्रांसमिशन है जारी हो सारी, और मज़ेदार बातें हो रही हैं। वो क्या हो रही हैं अबू ज़र? अब इट्स योर टर्न नाउ। बिल्कुल, और बातें बड़ी ज़बरदस्त हो रही हैं कि अगर आप जर्नलिस्ट ना होते, क्योंकि सब हम लोग यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं और बिल्कुल। सीनियर हैं हमारे साथ हमारे, तो वो अगर जर्नलिस्ट ना होते तो क्या होते। ऑप्शन हमने दिखा दिया है आपको, बुखारी साहब, अंजुम रशीद साहब की। जब आप एक तो ब्रेक पर जाने से पहले जो पॉइंट देना चाहते हैं वो कर लें, और फिर अपनी अदर चॉइस जो कि आप जर्नलिस्ट ना होते तो क्या होते। मैं अंजुम साहब के रेफरेंस से बात करना चाह रहा था। बुखारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये फौज से भी एक हाथ आगे हैं। ठीक है। फौजी तो फिर कहीं एक ना हमने कहीं इसीलिए ली थी। सोच के कहीं पॉज लेके हमें चले लगा जाएंगे। चल काम करो तो ठंडा हो जबकि जाएगा। अंजुम साहब के पास ना पॉज है, सोचने ना की गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश ही नहीं रखते ये तो, और ना अगले को गुंजाइश देते हैं। बस एक्शन। ठीक है ना, बस वो action। आने देते हैं, हर चीज़ आने देते अब हैं। अपने में बताएं क्या होता। मैं होता तो शायद मैं लॉयर बनता। अच्छा, ये और उसकी मेरा कोई मेरा स्पेसिफिक वजह है? उसकी मेन रीज़न ये थी कि जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर में अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की आफ्टर द एफएससी। तो फिर देन मेरा एक पैशन बनता जा रहा था। आजम तारड़ हमारे साथ था, तो हमारा प्लान था कि मैं फिर जो वकील हूँ- से फिर आपने सेंटर भी बनना था। वो एक बात की बात है। लेकिन मेरा प्लान ये था कि मैं बार एट लॉ करूंगा, बैरिस्टर वकील। बनूंगा। दिस व्हाट आई वांटेड टू डू। आपको क्या लगता है जनाब बुखारी साहब, अंजुम साहब के ये क्या हो नहीं सकता नहीं, है? एक को चूज करें ना, इस तरह तो कोई फिर वो choose करना। दोनों, अब हाँ। उनके बारे में बात की तो वो फिर, लेकिन हाँ, चलो ठीक है, दोनों के मैं opinion ले मुझसे लेते हैं। एक बात करें तो मेरे ख्याल से ये कुछ भी ना होते तो एक अच्छे दोस्त होते। इसका अच्छा, मतलब ये जो जबरदस्त जरासीम है, जबरदस्त, क्या ये कहते बहुत हैं बड़ा कि- कॉम्प्लीमेंट है। ये मेरे ख्याल से इससे अंजुम बड़ा साहब, कॉम्प्लीमेंट मैं नहीं दे सकता। क्या आप कहना है? क्या कहेंगे अगर इनके रोल पे कोई फिट इन जाता है तो क्या, कौन सा रोल होगा? ये जो है वो मतलब वकील वाली कसर अभी भी इनमें है। ठीक है। आर्गुमेंट बहुत अच्छा करते हैं और आर्गुमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो वकील की कसर तो अभी इनमें गई नहीं है, मौजूद है। हाँ नहीं, प्रोग्राम में भी हम देखते हैं अक्सर वो जो स्टाइल होता है वो आता आ है। रही होती है। ठीक है, तो कैसे कैसे साहब, आप बताएं। आप जो कर रहे हैं, अगर ये ना कर रहे मैं हैं अगर जर्नलिस्ट ना होता, एंकर ना होता, तो मैं एक्टर होता। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। अरे, पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, पुराने वक्तों में जब कॉलेज का नहीं टाइम तो था ये मेरा। अभी भी आप एक्टिंग शेक्टिंग तो नहीं कर रहे होते? यार अभी जितने नहीं, पुराने अभी जो ऑन स्क्रीन करता हूँ वो कैसर तो जितने पुराने वक्त तुम कह रहे हो इतने पुराने वक्त नहीं है। 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। कैसे ने एज बता दी है। 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जब मैं 21 साल का था। जब आतिश जब मैं 21 साल का था। बेसिकली इंस्पायर है सुल्तान राइट से। नहीं, मैं एक्टिंग करना चाहता, नहीं, लेकिन जिस बहुत तरह बड़ा जावेद legend नहीं, है। मॉडर्न सुल्तान। मॉडर्न सुल्तान राइट। मुझे एक्टिंग का शौक था। कॉलेज में काफ़ी जो फ्रेंड्स थे, कोलीग्स थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कहते हैं यार तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए। तुम उस वक्त मैं बहुत अच्छा दिखता था वैसे किसी ज़माने में, पर अभी भी जो कर रहा हूँ, मेरी हैप्पी जो काम मैं कर रहा हूँ, कमाल कर लेकिन रहे हैं। एक्टिंग का मुझे शौक था। आप कमाल कर जैसे रहे इन्होंने हैं, नज़म जो भी पढ़ी कर रहे हैं थी, कमाल करते वो जैसे आपने नज़म पढ़ी थी वो लग रहा था कि जिस अंदाज से आप बेगम Expressions को और वो अपनी सारा। ये नज़म सुनाते हैं। मैंने रेडियो किया 20 साल, किसी को पता ही नहीं है। अरे 20 जबरदस्त। years FM रेडियो, और अभी रिसेंट में तो जब कर कोई रहा हूँ, एक कोई लाइन, कोई एक डायलॉग, कोई वो जो जैसे वो
नवा आया है सोनिया। ये कोई भी नहीं, फेवरेट इस तरह- आपका, इस तरह- ये ज़रा अच्छा है क्योंकि सुल्तान ये अगर आपके फेवरेट हैं नहीं, मैं शेर सुना देता हूँ, बड़ा मजेदार। नहीं, नहीं शेर डायलॉग नहीं, हमें कुछ एक्टिंग Acting का शौक एक्टिंग है ना? उसमें बड़ी एक्टिंग होगी, आप देखो तो सही यार। ये बड़ा, ये मैं वो शायर के हिसाब से बात करूँ कि जब शायर किसी की तारीफ करता है, सब कुछ कह भी जाता है, अगला खुश होता है, नाराज भी नहीं आप होता। जो मर्जी कर लें, शेर तेरा चेहरा है तेरा चेहरा है आईने जैसा, ठीक है, तेरा चेहरा है आईने जैसा, क्यों ना देखूं है देखने जैसा। क्या बात है, बिल्कुल। दोस्त मिल जाएंगे कई लेकिन, दोस्त मिल जाएंगे कई लेकिन, ना मिलेगा कोई मेरे जैसा। इसके बाद आपका कोई लेकिन ड्रामा ऐसे मक्का कोई और है। बात करे किसी को, कोई और बात करे कि भाई क्यों ना देखूं है देखने जैसा, तो फिर आपको पता है कि क्या रिएक्शन आ सकता है। शायर कुछ भी कह सकते हैं अच्छे अंदाज अब में। आप लेकिन कोई एक लाइन लाइन ही नहीं, वही नवाए सोनिया सुनी हाँ। हमने स्टाइल में जो मेरा अंदाज है जैसे आपका। ही सुल्तान भाई Favorite माशाल्लाह आपकी से वो इसलिए- सभी के उन्हीं की फेवरेट हैं, movie का उसके ही लिए- है। हाँ, वो तो he was the legend legend. थे। He was the उन्हीं की legend. movie या फिर मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं वो वाला मौलाना मारे नहीं, पे। उसमें एक मैं कर सकता हूँ कि मैं जब नॉर्मली किसी मुजरिम से बात कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं फिर मुस्तफा कुरैशी साहब और सुल्तान साहब से कम नहीं होता। अच्छा, फिर आप Mix ऐसा हो करें- जाए ना, नहीं, नहीं, mix नहीं, हो आप जाए, ऐसा mix करें, वो जो जेल में दोनों का वो टाकरा हुआ था ना, वो ही सुना दें पहले सुल्तान अब उधर नहीं, बहुत पुराना है भाई, मैं इसको आपसे करता हूँ पकड़ो। बात, मैं चले मैं करता हूँ उसी स्टाइल में, उसी लेकिन एक स्टाइल में सवाल पूछूंगा आपसे। नवा आया है सोनिया, हाँ। ये 10 साढ़े को पूछना पे है, तू की होंदा जे तू एंकर ना होंदा, जबरदस्त बताइए अब। इसका जवाब देना है। मेरे अब पे जवाब सवाल आ देना। गया। हाँ जी। अच्छा, वैसे मैं क्योंकि सोच रहा था, मेरे ख्याल में मैं सिविल सर्विस को ज्वाइन करता अगर इस तरफ ना आता। हाँ, और कोशिश भी की थी आपने। कोशिश भी की थी और ज़्यादा कोशिश करता अगर इधर ना आ जाता तो सिविल सर्विस जो पाकिस्तान की है। अब तो आप किसी को भी पूछ ये सकते हो ये ना, भी अब तो अच्छा आप- तरीका है। हमारे यहाँ पे जो भी किसी से पूछो आपका बेटा क्या कर रहा है, जी CSS। नहीं नहीं, बेटे 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 का पे ना 4 जाए साल आप, से बेटे पे CSS ना जाए आप, ये बताएं आप क्या हो। सर मुझे लगता है, मैं नेवर थॉट अबाउट दैट, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ये ना होती जो मैं कर रही तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर होती। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अक्सर लोगों को अच्छा खासा मोटिवेट कर लेती तो हूँ। मोटिवेशनल बात क्योंकि आपने बड़ी ज़बरदस्त की कि आप मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, होना मुझे चाहते पहले हैं। ठीक है, मैं इस तरह नहीं जाने दूंगी। मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हैं, तो जो को मौका है, पूरा ईद मौका है ईद का, और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, ये हमारी सबकी दुआ है। बुखारी साहब, अंजुम साहब, कैसर जावेद साहब के सब लोग, अल्लाह ताला हमें आइंदा आने वाले साल महीने पाकिस्तान पर अपना करम जारी रखें। तो मोटिवेशनल बातें कुछ कर लें क्योंकि हमारे पास वक्त अब कम है। बिल्कुल है, और हमें अपने तो गेस्ट थोड़ा का सा वो शुक्रिया अपना अदा करना। अंदाज भी बता देना थोड़ा सा उस तरीके से। ठीक है, मैं तो क्या मोटिवेट करना है लोग यहाँ पर, वो प्रॉब्लम ये है हमारी सोसाइटी की कि हम यहाँ पर सभी शाह हैं, और जिस सिचुएशन से हम पिछले 1.5-2 साल से गुजर रहे हैं उसमें हम ये समझ रहे हैं कि शायद उम्मीद मौजूद है, उम्मीद को पकड़ना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सहारा लेना है मास्क का, हमें सहारा लेना है फिजिकल डिस्टेंसिंग का, और ये जो सहारा हम ले रहे हैं ये वक्ती है। यकीन मानिए इसके बाद नया सूरज भी निकलेगा, शाम भी आएगी, आप दोस्तों के साथ चाय भी पियेंगे, आप अम्मी की गोद में सर भी रखेंगे, आप यूं ही रिश्तेदारों को इनवाइट भी करेंगे, आप उनके घर भी जाएंगे, आप गले मिलेंगे, आप तमाम बहारें साथ देखेंगे, आप नेटफ्लिक्स देखेंगे, फिल्में देखेंगे, आप गाने सुनेंगे, आप करीब रहेंगे, आप अपने प्यारों से अलग और जुदा नहीं होंगे। लेकिन वक्त सिर्फ इतना है कि आपने वो सब्र और इस्तकामत के साथ वो गुजारना है, क्योंकि यही इस वक्त की रिक्वायरमेंट है, यही बहुत ज़रूरी है। बहुत सी ईदें आनी हैं, बहुत से रमज़ान आएंगे इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगियों में। जो लोग आपके साथ हैं उनको महफूज रखें, SOPs को फॉलो करें। तो मेरे ख्याल में सब इकट्ठे रहकर ईद मनाएं ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई प्यारा चला जाए, कोई इससे अफेक्ट हो, तो वो ईद और वो रमज़ान और वो आइंदा वाले दिन जो है वो और यहाँ पर अबू सर एक और बात बहुत ऐड करना ज़रूरी है। हमारे यहाँ से बड़े अच्छे जेस्चर्स गए हैं नेबर कंट्री को, लेकिन ये भी एक ले लें कि हम वहाँ तक ना पहुँचे तो हम, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन जो है ना वो बाहर है। देखिए, मोटिवेशन जो है उसी वक्त तक कारआमद होती है जब तक उसका फ़ायदा आपको और आपकी फेलो जो लोग हैं उनको पहुँचे। अगर हम हिंदुस्तान को 50 एम्बुलेंसेस दे रहे हैं तो उन्हें एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचना चाहिए था कि मुल्क में कहीं एम्बुलेंसेस की कमी तो नहीं है। Exactly. जो हम कह रहे हैं हम भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं, पहले अपना तो संभाल लें। लेकिन सर बड़ा दिल दिखाया ये ये जो भी। एक सिर्फ डिप्लोमेटिक मुनाफकत के लिए हमने जो बयानात जारी करने होते हैं, ऐसी आफत में उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने मामला को पहले इर्द-गिर्द जो करें। है। और फिर जैसे इमरजेंसी में कहते हैं ना प्लेन में, कि पहले अपना मास्क पहने फिर किसी और को बचाएं। ठीक है, वो ये पहले बड़ा अपने ज़रूरी घर को देखें, अपने बच्चों को देखें, बाहर मत निकलें। वो दिया जलने लगा है उन दरीचों की तरफ देखो, मेरी मंजिल यही है, कारवां ठहरा दिया जाए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी, ज़बरदस्त। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज़ जो, क्योंकि मोटिवेशनल अगर बात करनी है तो मस्बत सोचें ज़िंदगी में। हर इंसान, जो भी हमारे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं,
हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात भी हैं, इश्यूज भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। कोई बड़े से बड़ा करोड़पति भी है ना, उसको भी मसले हैं। बिल्कुल। अपना एटीट्यूड अपनी लाइफ की तरफ वो पॉजिटिव रखना है, मस्बत सोचें, दरगुजर करना सीखें, रहम करना सीखें। अब हम खुद गलती करते हैं खुद, लेकिन दूसरे को कोई गलती करे तो उसको हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें। बिल्कुल इसमें ये चीज़ है कि दरगुजर करें, मस्बत सोचें, पॉजिटिव रहें और अच्छे तरीके से आप जिंदगी गुजारें तो जिंदगी आसान है और मुश्किल नहीं है। इसमें मैं एक बात ऐड कर दूं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा और खुद देखा कि कामयाबी हर शख्स हासिल कर सकता है और कामयाबी किसी एक के लिए मुख्तस नहीं है। बिल्कुल सही है। कामयाबी इसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना है, परसिवरेंस, आपने मेहनत करनी है, नीयत ठीक रखनी है और अपना टारगेट सेट करके लगे रहना है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह कामयाबी हर एक के लिए होती है, चाहे उसकी जेब में कुछ है या जेब में कुछ नहीं। ठीक है, और स्ट्रगल जो है वो जारी रहेगी। बातें की हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल, और हमें अपने मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करना है। कैसे, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, बुखारी साहब, यू लुकिंग गॉर्जियस। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रही थी इस टाइम से। तो थैंक यू जी, आप सबका जो लफ्ज आपकी तारीफ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, मैंने बोला है खुद, ये खुद से बोला है क्योंकि इट हैज मीनिंग। तो चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी आप सबका। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैरियत से हम सबको दोबारा मिलाए। आप सबको ईद मुबारक। एक दफ़ा फिर से घर पर रहें, खैरियत से रहें, अपने को मिलें, लेकिन वर्चुअली मिलेंगे तो बेहतर होगा। SOPs को फॉलो कर रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से ईद मुबारक।